अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम फ़रहीन उनीब और फरी, जी, मेरा फोन जैनब के पास है क्या? मेरे पास है और आपने मेरा सारा डिस्कनेक्ट कर दिया। यार, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि मैं लाइव हूँ कि नहीं हूँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? और मैं फ़रहीन उनीब आपके सामने यहाँ पर कुछ ज़बरदस्त सी एक्टिविटी लेकर आई हूँ। लेकिन इसके साथ-साथ मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर जो आज मेरा ये सेशन है, लाइव सेशन है, मैं बड़ी एक्साइटेड थी और मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इस लाइव सेशन में ऐसा क्या है जो कुछ डिफरेंट है? इस लाइव सेशन में अ, बहुत सारी बहुत सारी आप डिफरेंट व्यूज सुनेंगे आप। इस लाइव सेशन में मेरे बहुत सारे डायरेक्टर्स, मेरे फिलहाल मेरे 3 डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ आज मैं एक एक्टिविटी करूंगी और आप लोग उस एक्टिविटी में लर्न भी करेंगे और एंजॉय भी करेंगे। तो आज जो एक्टिविटी आप लोगों के साथ प्लान की गई है वो बहुत ही जबरदस्त एक्टिविटी है। तो उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर इनवाइट करूं अपने कुछ लीडर्स को और वन बाय वन करके, ताकि हम इस एक्टिविटी को स्टार्ट करें। अ, मैं उससे पहले सिर्फ एक बात और आपसे कहूंगी कि मुझे बिल्कुल आइडिया है आप सब लोग अपने अपने घरों में हैं और हम सब बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, बहुत अपने फैमिली का भी ख्याल रख रहे हैं और इसके साथ साथ हम अपना ऑनलाइन बिजनेस यानी कि डिजिटली अपने बिजनेस को भी रन कर रहे हैं बहुत ही स्मूथली। जैसे कि हम वर्क फ्रॉम होम के नाम से बहुत सारे वर्क कर रहे हैं अपने अपने घरों से कि भाई हम घर में रहते हुए अपने काम करें, लेकिन अच्छी बात ये कि एक ऐसा बिजनेस जो हम अपने घर में रहते हुए कर सकते हैं। तो हम बड़ा प्राउडली बहुत प्राउड फील भी कर रहे हैं और हम बहुत प्राउड करते हैं कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ हैं और ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिला है जहाँ से जहाँ से हम अपने भी ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं, ना कि अपने बल्कि हमारी टीम जो हमारे साथ ज्वाइन करती है उनके ख्वाबों को भी पूरा करने के लिए सपोर्ट करते हैं। इसके साथ ही मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं वन बाय वन अपने लीडर्स को आपके सामने इंट्रोड्यूस करूँ ताकि हम वो एक्टिविटी स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैं जिस लीडर को यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगी वो है मेरी टीम में बहुत ही ज़बरदस्त, एनर्जेटिक और सुपर लीडर और इसके साथ साथ बड़े अच्छे ट्रेनर्स भी हैं और दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। सिर्फ ट्रेनर नहीं है, मोटिवेटर भी हैं और सिर्फ हस्बैंड नहीं है, वाइफ भी है और सिर्फ वाइफ नहीं है, हस्बैंड भी है, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ का बहुत ही जबरदस्त कंपैरिजन और ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जबरदस्त वर्किंग करते हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में हमारे गोल डायरेक्टर अहमद एंड उस्मा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम फरीन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं उस्मा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑडियंस, ऑल कंसल्टेंट, कैसे हैं आप सब लोग? रमजान मुबारक आप लोगों को और थैंक यू सो मच मैम फरहीन एज अ गेस्ट हमें बुलाने के लिए। जितनी आप एक्साइटेड थी उससे ज्यादा कहीं हम एक्साइटेड थे कि हम एज अ गेस्ट आपके जो है इस लाइव शो में जाने वाले हैं और बहुत जबरदस्त प्लानिंग के साथ आपने हमें यहाँ पर बुलाया है। माशाल्लाह से एक जबरदस्त सी एक्टिविटी के साथ हम हाजिर हुए, तो इंशाल्लाह बहुत मजा आने वाला है। यस। और मैं खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि हम जो है वो डायरेक्टर्स और फिर एक साथ और फिर हम कुछ इनोवेटिव सा करेंगे तो यकीनन सब लोग एंजॉय भी करेंगे। इसके साथ साथ मैं अपनी एक और बहुत ही बेहतरीन लीडर को इनवाइट करना चाहूंगी और ये जो मेरी जबरदस्त सी लीडर है ये सखर से बिलोंग करती हैं और वहां पे रहते हुए, जबकि वहां पर हमारा ऑफिस भी नहीं है और वहां पे फोन पे या ऑनलाइन उन्होंने अपनी वर्किंग करी और अपने बिजनेस को प्रमोट किया, ग्रो किया और आज डायरेक्टर टाइटल पर हैं और बहुत ही अच्छी नॉलेज देती हैं। बहुत जबरदस्त उनका भी इनोवेटिव स्टाइल है और आप सबकी भरपूर तालियों में बहुत ही जबरदस्त सी लीडर उस्मा खान। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम मैम फरीन, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है उज़मा? मैं ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, बहुत मजे में और आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड कि आज ये यस, लोग जो हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं वो बहुत ही कोई अमेजिंग होगी और हम लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस तरह से टुगेदरनेस के साथ, तो हाँ बहुत एंजॉय करने वाले हैं हम भी और हमारी हाँ, ऑडियंस। यस यस, इंशाल्लाह। बिल्कुल। इसके साथ साथ मैं अपनी एक और ऑनलाइन यानी कि डिजिटल लीडर को इनवाइट करना चाहूंगी। मे बी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने उनको ना देखा हो, इतना ज्यादा उनका एक्सपोजर ना हुआ हो, लेकिन वो सामने इतनी नहीं आई है, लेकिन वो बैक पे बहुत जबरदस्त वर्किंग करती हैं। माशाल्लाह, डायरेक्टर टाइटल अचीव किया, उसके बाद उनकी स्प्लिट्स भी हैं, और बहुत अच्छी तरीके से इस बिजनेस को लेकर चल रही हैं। उज़मा खान भी एक हाउसवाइफ है, और इसके साथ साथ मैं जिनको इनवाइट करना चाह रही हूँ उनका नाम है सबीन फरहान। और सबीन फरहान भी एक जबरदस्त लीडर है जो कि ऑनलाइन बहुत जबरदस्त वर्किंग करती है। तो आप सबकी भरपूर तालियों में सबीन फरहान। कैसी हैं मैम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं अस्सलाम सबीन? वालेकुम ऑल मैम, अस्सलाम। ऑल फोबियंस, ऑल कंसल्टेंट जो हमें देख रहे हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पर इनवाइट किया है और बहुत मजा आने वाला है। यस, बहुत मजा हमारा आने फर्स्ट वाला है एक्सपीरियंस है ये। इंशाल्लाह। यस। अभी मुझे ये नहीं पता था कि मैं ऑनलाइन जा चुकी हूँ कि नहीं जा चुकी हूँ, मतलब मैं भी इस पर क्लियर नहीं हो रही थी, क्योंकि हम लोग इस तरह से जो है वो एक्सपीरियंसेस जरा कम ही हुए। तो खैर देखते हैं कि अभी जब ये वीडियो एंड होगी तो स्टार्ट क्या होगा और एंड क्या होगा, लेकिन इंशाल्लाह अच्छा इसको लेके चलेंगे। अच्छा, अच्छा, मुझे आप लोग पहले थोड़ा थोड़ा सा ये बताइए कि आपके जहन में क्या है अभी, क्या इस सिचुएशन में आप लोग किस तरह से अपनी वर्किंग कर रहे हैं, इस सिचुएशन में अपने बिजनेस को किस तरह लेके चल रहे हैं घर में रहते हुए, और लॉकडाउन की सिचुएशन में, या जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है उसमें। जी, पहले मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? उज़मा उज़मा अहमद। जी बिल्कुल मैम फरीन, आपने बड़ा अच्छा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में ओरिफ्लेम के जितने भी हमारे कंसल्टेंट्स हैं उनसे इस तरह के क्वेश्चंस चलते ही होंगे कि आप लोग किस तरह वर्क कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ओरिफ्लेम हमें ना सिर्फ ऑफलाइन अपॉर्चुनिटी देती है कि हम वर्क करें, ग्रो करें, बल्कि उसके साथ साथ जब हम इस सिचुएशन में आए कि लॉकडाउन सिचुएशन में आए कि इस वक्त पूरा वर्ल्ड नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो है वो एक ऐसी वबा का शिकार है जिसमें हम लोग अपना सेफ साइड रखते हुए अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं और अपने आप को क्वारंटाइन किया हुआ है। लेकिन डेफिनेटली हम सबके साथ जो है वो पेट है, हम सबकी ख्वाहिशात हैं, उसको हम क्वारंटाइन नहीं कर सकते। तो हमने बिल्कुल अपने ख्वाहिशात को खुला रखते हुए हमने काम को ऑनलाइन सिस्टम की तरफ लेकर आ गए कि जो काम हम पहले ऑफलाइन करते थे, हम लोगों से बातचीत करते थे, मिलते थे, अब भी हमारी मुलाकात जारी है, लेकिन जिस तरह अभी आप हमें देख रहे हैं हम बिल्कुल इसी तरह मुलाकातें करते हैं, इसी तरह हम अपनी ट्रेनिंग्स डिलीवर करते हैं, इसी तरह हम अपनी मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं। और जो काम हम ऑफलाइन कर रहे थे, आप बल्कि आप तो बिलीव करेंगे, शायद हमारे ऑडियंस बिलीव ना करें कि हमारी वर्किंग उससे भी कहीं ज्यादा अच्छी चल रही है ऑनलाइन सिस्टम पर। सही। अच्छा, अहमद भाई, से एक मैसेज है कि ओरिफ्लेम फोबियंस पे भी आप जो है ना इसको लाइव कर दें, क्योंकि मैंने वहां का भी लिंक शेयर किया था, ओरिफ्लेम फोबियंस। मैम अभी अभी जो है वो नबा कर सकती हैं, शेयरिंग वहाँ पर लाइव कर सकती हैं, क्योंकि ओके अहमद का मोबाइल हो रहा है। ओके, ठीक है। जी मैं उज़मा तो अहमद की बात को आगे लेके चलूंगी। जी कि जिस जी तरह जी, से बिल्कुल। इन्होंने कहा कि हम क्वारंटाइन पीरियड में मैम हम लोग घरों में स्टक तो हुए में, मगर इस पीरियड में जब भी हमारे साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है। तो हमारे लिए ये जो कोरोना का जो पीरियड है इसने तो हमें कम्प्लीटली चेंज कर दिया। हम सारे लोग डिजिटलाइज हो गए, इतने ज्यादा मोबाइल हो गए, हमें कंपनी ने जिस तरह की ट्रेनिंग दी, तो हम लोग तो अपने घर में इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं, शायद इससे अच्छा मैंने कभी अपने अपने वर्कआउट को इतना ज्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकी थी शायद मैं। मुझे लग रहा है कि अब हम बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए, अब हमारे पास बहुत ज्यादा चैनल्स आ गए, और सबसे बड़ी बात है कि जी हम अपने घर से कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यही सबसे अच्छी चीज है कि हम अपनी कंफर्ट जोन में रहते हुए बहुत अच्छे तरीके से इस बिजनेस को आगे लेके जा रहे हैं। और ना कि लर्निंग तो साथ साथ हमारी इतनी जबरदस्त हो रही है जो कि शायद पहले ना हुई है। नो अ, डाउट।
बहुत डेप्थ में लर्निंग हो रही है। जी सबीन, अब मैं आपसे पूछूंगी कि आप क्या कहती हैं, आपके क्या व्यूज हैं इसमें? मैं तो ये कहती हूँ, मेरे लिए तो ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मैं तो चाहती यही थी कि मैं ऑनलाइन वर्किंग करूँ। और आपको मेरे बारे में तो बताइए कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, घर में रहती हूँ, घर से नहीं निकल सकती। तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मुझे बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग दे रही हैं हमारे हमारे लीडर्स, और बहुत मजा आ रहा है घर में बैठ के वर्किंग करने का। और जब लॉकडाउन नहीं था तो उससे अच्छी वर्किंग अब हो रही है हमारी। बल्कि जब हम लॉकडाउन हुआ था, ये कोरोना वायरस हुआ था, तो हमें ये था कि अब बहुत ज्यादा मैं टेंशन में आ गई थी। मैंने कहा अब तो ओरिफ्लेम नहीं काम कर सकते हम ना ओरिफ्लेम में। जाहिर है हर कोई यही कहता है कि हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। लेकिन जब मतलब लॉकडाउन हम लोगों ने मतलब मान लिया कि हाँ अब ये कोरोना वायरस के साथ ही हमें जिंदगी गुजारनी है, लॉकडाउन में रहना है, तो हमें मतलब खुद ब खुद हमारी वर्किंग स्टार्ट हो गई और हम लोगों ने घर में बैठ के ऑनलाइन काम शुरू किया और बस हमारी वर्किंग होती जा रही है और बहुत अच्छी हो रही है माशाल्लाह से। जी माशाल्लाह। यही एक सेकंड रुकिएगा। जी माशाल्लाह, यही जो है वो एक्टिविटी हमारी जारी है हम सबकी, और हम सब लोग जैसे कि मैंने कहा कि लर्न कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आज की जो मैं अगर एज ए लीडर बात करूं तो मैं भी बहुत अच्छी तरह कनेक्ट कर पा रही हूँ अपने सारी टीम्स के साथ। बहुत अच्छा हमारा कम्युनिकेशन जो है हो रही है, और बहुत अच्छे तरीके से हम बहुत करीब आ गए हैं, इस डिजिटली बहुत करीब आ गए हैं। इस तरीके से हम बहुत अच्छी चीजें अच्छी प्लानिंग के साथ चल सकते हैं अगर हम सही तरह फोकस रहें तो। इसके साथ साथ हम एक्टिविटी की बात करते हैं। स्टार्ट करें अपनी एक्टिविटी। जी मैम। तो आज की जो हमारी एक्टिविटी है वो है मिस्ट्री बैग, यानी कि मिस्ट्री बैग या मिस्ट्री बॉक्स एक्टिविटी। और इस मिस्ट्री बॉक्स एक्टिविटी क्या है, सब अपने अपने बॉक्सेस निकाल लीजिए या बैग्स निकाल लीजिए। मैं भी अपना एक बैग निकाल लेती हूँ और मैंने निकाल लिया। ओह वाह, आप सब लोग पिंक में, ठीक है। अच्छा ये पिंक कैसे है? हमारा हम एक टूर पे गए थे जो कि ग्रीस, इटली एंड टर्की का था। तो वहाँ ईथन से मैंने कुछ शॉपिंग करी थी अपने लीडर्स के लिए भी, तो हम लोगों ने इस तरह के जो है वो बैग्स लिए थे। और तो जो कि उस्मा खान एंड उस्मा अहमद के पास भी है, तो इत्तेफाक से ये भी था एक उसमें से। तो इसका कलर थोड़ा चेंज है। हमें गिफ्ट था। थैंक यू फॉर गिफ्ट मैम। नहीं गिफ्ट की बात नहीं, लेकिन ये एकदम से याद आ गया मुझे आप लोगों को देखकर ना, शाइनी शाइनी पिंक पिंक। मैं आप लोग को बताऊं कि मैं एक दूसरे मेरा भी एक गिफ्ट है। हाँ मैं उस्मा ने ये पाउच लिया, मैंने फौरन चेंज कर दिया अपना पाउच कि हम दोनों का सेम हो जाएगा। सही। तो अच्छा आपने चेंज कर दिया? नहीं, उस्मा ने कहा मैं लेकर आई हूँ तो उस्मा के पास भी था, तो उस्मा कहने की मैं भी अपना ये वाला। सही। नहीं आपने अच्छा किया, अच्छा पिंक लग रहा है। चलिए जी, पहले कौन स्टार्ट करेगा? यस मैम पहले तो आप ही करेंगे। पहले कौन स्टार्ट करें? पहले तो आप ही करेंगे। ओके चले। अच्छा एक चीज है, इस बैग में ना हम लोगों ने देखना नहीं है कि हम कौन सी प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। अब जो प्रोडक्ट आएगी उसी में बोलना है, यानी कि हमने देखना इधर है और अपना हैंड जो है वो यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है? ओके मैं यहाँ देख रही हूँ। ओह आप लोगों को नजर आ रहा है? इसको थोड़ा सा और क्लीन कर लेते हैं। जुलियानी गोल्ड, मैं बता रही हूँ, जुलियानी गोल्ड यानी कि जीजी का हमारा बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, और ये है ब्राउजिंग पर्ल्स। मैं इसको ओपन करके भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। बहुत सारे लोग जानते होंगे ब्राउजिंग पर्ल्स है, अगर आप लोगों को नजर आ रहे हैं। ये एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है और अभी मैंने अप्लाई भी किया हुआ है। ब्राउजिंग पर्ल्स की क्या खसूसियात है, मैं इसको ओपन ही करके रखती हूँ। इसकी क्या खसूसियात है मैं वो भी बता दूं। आपको डिफरेंट बॉल्स नजर आ रहे होंगे, आपको पता है ये हैंडमेड बॉल्स। इसके साथ साथ पर्ल्स का जो पाउडर है वो भी इसमें ऐड है। इसके साथ साथ जब हम ब्लशन लगाते हैं तो क्या होता है कि हमारा एक ही स्ट्रोक आता है, यानी कि जब हम लगाते हैं तो अगर पिंक है तो पिंक आ रहा है, और अगर ब्राउन है तो ब्राउन आ रहा है, पीच है तो एक ही कलर है। लेकिन डिफरेंट बॉल्स होने की वजह से जो पिगमेंटेशन भी हमारी स्किन पे होती है तो उसको बहुत अच्छी तरीके से कवर करता है। और हम जब लाइट में या हम
डे या नाइट की जो लाइट है उसको बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट करता है, और हमें एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ब्लशन मतलब हमें लगता है कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एक ब्लश हमने लगाया हुआ है। बहुत जबरदस्त और अमेजिंग प्रोडक्ट है। और जुडियानी गोल्ड, मैं चाहती हूँ कुछ आप लोग भी बोले, क्योंकि हमने ये सोचा था कि भाई हम थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, तो एक एक पॉइंट अगर आप इसके बारे में बता सके। अच्छा, मैं एक चीज ऐड करूं, ब्राउजिंग हाँ। के बारे में एक चीज ऐड करूं कि जब मैंने ज्वाइनिंग की थी ओरिफ्लेम में, तो उस वक्त जुडानी गोल्ड का ब्राउजिंग पर कैटलॉग ड्राइवर में आया हुआ था। और हमेशा से ये होता है कि जब हम फर्स्ट अपना ऑर्डर बना रहे होते हैं, हमें चीजें कॉस्टली लग रही होती हैं। तो मैंने अपनी जो है वो सिस्टर इन लॉ को दिखाया कि यार ये बड़ा जबरदस्त सा जो है मुझे लेना था, डेफिनेटली मुझे पता था। तो फिर मैंने उसको दिखाया और मैंने और उसने मिल के जो है ये ब्राउजिंग पर लिया, और फिर हमने उसको कंट्रीब्यूट कर लिया हाफ ऑफ में। हमने हाफ, इसकी कम से कम 50 बॉल्स होती है इसमें, और पीस साइज जो एक मटर का दाना होता है इसके बराबर इसके जो है ना वो साइज है। तो 50 इसके अंदर बॉल्स थी, तो हमने 25 जो है वो डिवाइड कर लिया था। उसमें भी मैंने अपनी जो मेरी बॉल्स बची थी उसको मैंने कैटेगराइज कर लिया था। इसके अंदर कुछ ब्राउन शेड्स में है, कुछ पीच शेड्स में। तो जो हमारे पास ब्राउन शेड है उसको हम कंट्रोलिंग के लिए यूज कर सकते हैं बेसिकली, और जो उसका पिंक शेड है उसको मैं एज अ आई शेडो भी यूज कर लेती हूँ, एज अ ब्लश ऑन भी यूज कर लेती हूँ। तो ये मल्टीपर्पज है कि आप इसे सब कुछ कर सकते हैं। यस यस जी, उस्मा आप कुछ कहेंगी? उस्मा खान। जी मैम, इसमें गोल्ड डस्ट मौजूद है जो कि आपको बहुत शिमरी इफेक्ट देती है, और एज अ शिमर भी हम इसको अप्लाई करते हैं। ऐसे ही उस्मा, आपकी तरह मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। जब जब भी ये ड्रीम डील में आया है ना, तो मैं हमेशा 2 3 4 जरूर पिक करती हूँ, और मैंने अपनी फैमिली में अपनी बहनों और भाभीियों को सबको गिफ्ट दिए हैं। मैं ईद गिफ्ट से इन्हीं प्रोडक्ट्स के देती हूँ, तो वो बहुत खुश होते हैं। अब मैं कहती हूँ कि आप लोगों के खत्म हो गए, 2 साल हो गए, वो कहते हैं नहीं नहीं अभी तो बहुत है। तो हमेशा मुझे भी इसको कंटोरिंग करने में बहुत मजा आता है। ब्राउन शेड मैंने कंटोरिंग रखा हुआ है, और जब हम लोगों को दिखाते हैं तो सबको अट्रैक्ट करते हैं। और इसकी एक खास बात यह है कि ये ह्यूमन हैंड से फिनिश हुआ हुआ है, और इसकी दूसरी खासियत यह है कि इसके अंदर गोल्ड डस्ट मौजूद है, जब भी इसको हम जुडानी गोल्ड कहते हैं। ठीक है। सबीन, आप कुछ कहेंगी? आपका कोई एक्सपीरियंस हो ऐसा जुडानी गोल्ड के बारे में? जी, मैं ये कहूंगी, जब मैंने ज्वाइन किया था तो ये हमारा वेलकम प्रोग्राम में था, लेकिन ये थर्ड वेलकम में था, और मैं इतनी बेचैन थी किसी तरह मेरा जो है वेलकम आए, थर्ड वेलकम, और मैं इसको अवेल करूं। बल्कि मैंने एक नहीं, मैंने 2 अवेल किए थे, एक अपनी मदर इन लॉ के लिए, एक अपने लिए, इसलिए कि मेरी बेटी भी ज्वाइन थी जाहिर है, तो मुझे 2 गिफ्ट मिले थे। तो जब से मैंने ब्रॉन्जिंग पल्स यूज किया है, तो मैं कोई ब्लश ऑन यूज नहीं करती हूँ, मुझे इतना पसंद नहीं है, इसलिए कि मैं कभी ब्लश ऑन यूज करती ही नहीं थी। लेकिन जब से मैंने ब्राउनिंग बल्ब यूज किया है, तो फिर उसके बाद तो ब्लश ऑन तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता बिल्कुल भी। लेकिन ये हमारे फेस को ऐसे शाइन करता है कि बस दिल करता है यही लगाओ। बहुत सोफिस्टिकेटेड है ना? जी जी, असल में ब्राउजिंग पल्स की सबसे अच्छी बात ये कि बहुत सोफिस्टिकेटेड और एलिगेंट लुक देता है। वो बिल्कुल भी ऐसा पिंकी या पीछी एकदम से शार्प लुक नहीं देता। तो ये हमारी बड़ी ही अमेजिंग, और ऑरिफ्लेम में जो सबसे ज्यादा सुप्रीम हमारा मेकअप ब्रांड है वो जुडानी गोल्ड यानी कि जीजी है। तो ये भी हम लोगों के पास, मतलब हमारा मेकअप तो इनकम्प्लीट है अगर हमारे पास जीजी ना हो, जीजी का ब्राउजिंग पल्स ना हो। और नेचुरल ग्लो देता है हमें, हाँ, लगता ही नहीं है कि हमने मेकअप किया हुआ, बिल्कुल नेचुरल। हाँ, बहुत नेचुरल सा लुक देता है। बल्कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके फेस पे ग्लो कैसे आता है, तो जुडानी हाँ, तो वो ग्लो हम लोगों को पता है कि वो कैसे आता है। वो हमें पता है। अच्छा जी, हमें पता है कैसे आता है, लेकिन हम शेयर करेंगे सबसे ताकि सब लोग इससे जो है वो फायदा उठा सके। अच्छा जी, अब टर्न पहले किसकी टर्न आएगी? अब मैंने तो देखिए स्टार्ट कर लिया, अब मेरे बाद कौन स्टार्ट कर रहा है? तो जो मेरे बराबर वाली विंडो है, नहीं ये वाली नहीं, ये वाली जो विंडो है इसमें है उस्मा अहमद। तो उस्मा अहमद आप स्टार्ट करेंगी अब। मैं अपना पाउच जो है अब ओपन करती हूँ और मैं काने को देखूंगी। अच्छा, मैं क्या निकालूं? मैंने काफी सारे प्रोडक्ट्स इस पे अंदर रखी हैं, और वाओ जी, मेरे पास जो प्रोडक्ट आई है वो है प्योर स्किन मैटिफाइंग फेस लोशन, और क्या जबरदस्त प्रोडक्ट है। सीजन के हिसाब से कुछ चीजें मैंने ऐसी रखी थी, काफी सारी प्रोडक्ट्स मैंने रखी हैं कि वो इस सीजन के अंदर बहुत यूजफुल है। तो इस वक्त वो तमाम लोग जो कि ऑयली स्किन रखते हैं, और मैं समझती हूँ कि 80% लोग ऐसे हैं इस वक्त इस सीजन में कि जिनकी स्किन अगर नॉर्मल भी होती है या ड्राई भी होती है, तो वो इस वेदर के अंदर ऑयली की तरफ जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ऑयली की स्किन है, तो जब हमारे पास हॉट सीजन होता है,
समर सीजन होता है तो उनकी स्किन में से इतना ऑयल प्रोड्यूस हो रहा होता है कि उनको तो शायद ऑयल की जरूरत ही नहीं होती। तो हम अक्सर हमारी बहुत ज़बरदस्त रेंजेस हैं ऑयली स्किन के लिए, लेकिन कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि हम फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं या कोई ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारी बहुत एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सीबम हमारे फेस पर बहुत ज़्यादा आता है। तो ये प्योर स्किन का जो मैटिफाइंग लोशन है, इसको नाम से ही पता चल रहा है कि मैट करता है। ये ऑयल को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको रिड्यूस कर देता है, मतलब जितना हमारी स्किन को नीड है, हमारी स्किन को बेसिकली ऑयल की नीड होती है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा ऑयल है, एक्स्ट्रा सीबम है, तो उसको रिड्यूस करना जरूरी है, वरना हमारा फेस शाइनी लगता है या हमारा फेस जो है वो अच्छा लुक नहीं देता। बहुत कुछ मैं अगर एक नॉर्मल सी लैंग्वेज यूज करूँ तो बहुत चिप सा फेस लग रहा होता है, फ्रेश लुक नहीं आ रहा होता। तो मैटिफाइंग लोशन क्या करता है, बेसिकली मैटिफाइंग लोशन सीबम, एक्स्ट्रा सीबम को कंट्रोल करता है। इसके अलावा आप में से किसी की कोई एक्सपर्टीज इसके बारे में तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। पोर्स को भी मिनिमाइज करता है, बड़ा जबरदस्त। जी जी मैम। नहीं आप कंटिन्यू करें, अगर आप कंटिन्यू करें। हाँ, मैं एक मजे की बात बताऊं कि जो ऑयली स्किन जिनकी होती है, बेसिकली उनके पोर्स जो हैं वो मैक्सिमाइज होते हैं। पोर्स जो है उनके क्या कहते हैं, मसाम जो है वो खुले हुए होते हैं। तो ये क्या करता है, बेसिकली हमारी जो एक्स्ट्रा सीबम है उसको कंट्रोल करता है और पोर्स को मिनिमाइज करता है। जब पोर्स मिनिमाइज हो जाते हैं तो डेफिनेटली सीबम की जो प्रोडक्शन हो रही होती है, सीबम आ रहा होता है, वो फिर कम हो जाता है। पोर्स ऑयली स्किन वालों का सबसे पहला मसला ही है कि उनकी पोर्स जो है वो ओपन होते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा सीबम आ रहा होता है, जिसकी वजह से उनकी इम्प्योरिटीज हो रही होती है, तो एक्ने प्रोड्यूस हो रही है या पिंपल्स आ रहे हैं। तो ये एक जादुई प्रोडक्ट है ऑयली स्किन वालों के लिए। वो अपने कोई भी ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं उसके साथ ये प्योर स्किन का मैटिफाइंग फेस लोशन लें, दिन में एक दफा भी यूज कर सकते हैं। मॉइस्चराइज भी रखता है और रिड्यूस जो शाइन कर है उसको रिड्यूस करता है। जी जनाब, ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपने कंसल्टेंट्स को ये रिकमेंड किया। आप लोग, आप में से किसी का कोई गुड एक्सपीरियंस है इसके बारे में तो प्लीज शेयर जरूर करें। जी मैं बताना चाहूंगी। जी आप बताइए। जी आप बताइए। नो आप बताइए। अच्छा, क्योंकि समर हमारे यहाँ सखर में खास तौर पे इंटीरियर सिंध में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा टेम्परेचर 53, 54, 55 तक जाता है नॉर्मली। और जब भी हम रिकमेंडेशन करते हैं तो मोस्टली हमारे पास ऑयली स्किन के इश्यूज बहुत आते हैं। अब जाहिर है शादियां भी होती हैं, गर्मियां होती हैं, इतनी लॉन्ग टर्म 9 मंथ की यहाँ पर पीरियड चलता है गर्मियों का, तो उसमें इवेंट्स भी आते हैं और शादियां भी आती हैं। तो मैं कहती हूँ कि बहुत ज्यादा आइडियल है उन ब्राइड्स के लिए जिनकी स्किन ऑयली हो, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा इशू होता है कि हमारा मेकअप हो रहा है पार्लर से, ऐसा तो नहीं हमारा मेकअप बह जाएगा, हमारी बेस फट जाएगी। तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप मैटिफाइंग लोशन बिफोर भी यूज करें, और जब आपका ब्राइडल मेकअप हो, जब आपकी कवरेज लगे, तो उससे पहले आप इसको अप्लाई करें। इसकी जो खास एक जो इसकी वर्किंग है वो स्क्वीज करता है हमारे पोर्स को, जिसकी वजह से हमारी जो स्वेटिंग है वो रुक जाए और उनका जो मेन मेकअप खराब हो जाएगा। तो ये आइडियल है। हम जब समर में रिकमेंडेशन करें ब्राइड्स वगैरह को भी, या फॉर वर्किंग वुमेन या छोटे मोटे इवेंट्स में भी, तो मैटिफाइंग लोशन बहुत अच्छा है। आप अपनी बेस से पहले इसको अप्लाई करें, आपका फेस एकदम से मैटिफाइंग हो जाता है और आप बिल्कुल फ्री होकर अपना पूरा फंक्शन अटेंड कर सकते हैं। ना ही पसीना, ना ही सिबम, ना ही एक्स्ट्रा शाइन आपके फेस पर आएगी और क्रैक भी नहीं पड़ेगी। Exactly. जी मैं बस एक छोटी सी आपको मिसाल दूं, क्योंकि मैं पहले ऑरिफ्लेम के इस बिजनेस में आने से पहले मेरा प्रोफेशन टीचिंग था। तो मैं बेरिया फाउंडेशन में एज ए मोंटेसरी कोऑर्डिनेटर थी, और वहां पर मुझे रोज आना सबसे बड़ा जो चैलेंज होता था वो होता था जो भी बात की सीबम या एक्स्ट्रा ऑयल का। तो मैं क्या करती थी, पहले मेटिफाइंग लोशन लगाती थी, फिर उसके ऊपर मैं अपना फेस पाउडर लगाकर और अपना जो हल्का लाइट मेकअप कर लिया करती थी। तो वो बहुत देर तक, मतलब कि जब ऑफ टाइम होता था तब तक मेरे फेस पर ऑयल नहीं आता था। तो टीचर्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि बड़ा एक चैलेंज होता है स्कूल्स में ना, कि हमारा जो फेस है वो बड़ा ऑयली और इस तरह से होता है। तो ये मेरा बड़ा मोस्ट फेवरेट रहा है ये प्रोडक्ट। जी सबीन, आपका कोई एक्सपीरियंस है? मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं खुद यूजर हूँ उसकी, इसलिए मेरी स्किन ऑयली बहुत ज्यादा, जी मेरी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है। और जब मैंने ये देखा, जाहिर है जब हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपनी,
तो हम हर प्रोडक्ट को गौर से देखते हैं कि हमारे लिए क्या, हम अपने लिए क्या चीज अप्लाई कर सकते हैं। तो जब मैंने देखा कि यहाँ पर मेटिफाइंग लोशन है, ये बहुत जबरदस्त ऑयल जो है कंट्रोल हो जाता है, और मैं मेकअप करती थी ना, तो मेरा पसीना यूं बह रहा होता था कि मैं मुझे जाते हुए ना कहीं पर बहुत अजीब लगता था गर्मियों में। मैं कहीं पे जाना पसंद नहीं करती थी कि शादी वगैरह पे पसीने ऐसे ऐसे बहते थे यूं। तो जब मेटिफाइंग लोशन, जब मैं ओरिफ्लेम की यूजर बनी और मैंने मेटिफाइंग लोशन यूज किया और मुझे उसके ऊपर मैंने मेकअप अप्लाई किया, तो बहुत अच्छा लुक आया और एकदम स्किन हमारी फ्रेश लगती थी। कहीं जा रहे हैं, गर्मी में जा रहे हैं, दिन में जा रहे हैं, रात में जा रहे हैं, तो पसीना नहीं आता था, काफी देर तक कंट्रोल रहता है हमारा ऑयल। यस, ठीक है। और बिल्कुल, बहुत ही मेरे ख्याल से लोगों, जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको काफी कुछ नॉलेज इस प्रोडक्ट के बारे में मिल गई होगी, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिल गए होंगे। जी, तो अब किसकी टर्न है? उस्मा खान, उस्मा आपके बैग में क्या है? मेरे बैग में मैम मेरी फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं। और नहीं, आप देखना नहीं है, देखना नहीं है, देखना नहीं है। अच्छा देखना नहीं है, देखिए ऐसे निकालना। हाँ ऐसे नहीं, देखिए मैं उधर देख रही हूँ। हाँ, और उधर दिखना है। क्या है दीवान की रेंज से A2Z क्रीम है, और ये मेरी फेवरेट क्रीम है। लास्ट ईयर अप्रैल जब से ये लॉन्च हुई है, जब से मैं इसको यूज कर रही हूँ, और सबसे अच्छी बात ये है कि अभी तक मेरी ट्यूब खत्म नहीं हुई। अब जब ये ऑफर में आती है तो मैं लोगों को बताती हूँ और अपना इस A2Z क्रीम का ट्रायल देती हूँ कि आप इसको अप्लाई करते हैं। मैं इसके साथ ये अपना फाउंडेशन ब्रश भी रखती हूँ। पहले मैं इसको मैम फिंगर से अप्लाई करती थी और उससे बहुत एक डिफरेंट होता था, मगर जब से मैंने ब्रश से इसकी एप्लीकेशन की है, बहुत अमेजिंग, बहुत मजा आता है। अच्छा, बेसिकली लोग समझते हैं कि ये एक फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन हरगिज नहीं है, ये क्रीम है, बहुत टिंटेड क्रीम है। ये आपकी पिगमेंटेशन को बहुत जल्दी कवर कर लेती है। और इसमें हमारी A2Z यानी कि हमारे 10 प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मौजूद है। ये आपके लिए एज अ मॉइस्चराइजर भी है, सन प्रोटेक्शन भी है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं कभी भी कोई डे शीट अप्लाई करूँ। अगर क्योंकि मैं ऑयली स्किन रखती हूँ, और मेरे लिए सिर्फ A2Z काफ़ी है। मैं फाउंडेशन बहुत ही रेयर, शायद साल में 1 या 2 बार कभी लगाती हूँ, अगर कभी किसी मुझे शादी वगैरह में जाना हो। जैसे कि सभी आपने कहा ना कि हम ऑयली स्किन में जब शादियों में जाते तो बहुत अजीब सा लगता था। मैं भी जब ऑरिफ्लेम में जॉइंट मेंबर नहीं थी और कंसल्टेंट नहीं थी, तो ज़ाहिर है मैंने ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं किया था। जब भी मैं शादियों में से आती थी, अपना फेस देख के मैं सोचती थी यार मैंने फाउंडेशन लगाया ही क्यों। मतलब अजीब से क्रैक पड़े होते थे, क्योंकि ऑयली स्किन का तो ये इश्यू होता है ना, वो आपके टी जोन एरिया पे वो अलग से हो जाता है, तो बहुत बुरा लगता था। मैं सोचती थी आइंदा मेकअप करूंगी नहीं, और अब भी मेरे कंप्लीट मेकअप A2Z है। मैं इसको लगाती हूँ, मैं उसके अलावा कोई फेस पाउडर नहीं, डायरेक्ट ब्राउजिंग पल्स के ब्लश ऑन और लिप्स, ये 3 चीजें हैं। और इसने मुझे इतनी कंप्लीट कवरेज दी है कि यही मेरा फाउंडेशन है, यही मेरी सन स्क्रीन है, यही मेरी क्रीम है, यही मेरा मॉइस्चराइजर है, और इसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। D1 की रेंज में ये बेहतरीन रेंज है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको बहुत ज्यादा वाइट नहीं दिखाती। ऐसा नहीं है कि ये एज अ फाउंडेशन आप इसको यूज करें, ये आपके पोर्स को भी बहुत स्क्वीज करके दिखाती है। आपकी जो अपीयरेंस होती है वो बहुत लाइवली लग रही होती है, ऐसा नहीं लगता कि आपने बहुत मेकअप किया है। मुझे उसमें मैं चाह रही हूँ कि आप थोड़ी सी हाथ पे लगा के ना ऐसे करके शो कर दें, थोड़ा सा। एग्जैक्टली, बिल्कुल थोड़ा सा ना, थोड़ा सा उसको शो कर दें। अच्छा, इसका जो हम क्वांटिटी लगाते हैं वो एक मटर के दाने के बराबर अप्लाई करते हैं। और अगर मैं इसको आपको अप्लाई करके दिखाऊं तो ये फौरन मर्ज हो जाती है। इसका टेक्सचर बहुत देखें, ये बहुत ज्यादा थिक भी नहीं है, बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं है, और ये बहुत अच्छी से अप्लाई हो जाती है। क्योंकि ये पोर्शन इस एरिया के लिए बहुत ज्यादा था। ये देखिए, ये एकदम से आपको परफेक्ट लुक देती है। अगर आप बहुत जल्दी में प्रिपेयर हो रहे हैं तो आप सिर्फ इसको लगाइए, ब्लशर लगाइए, और लिपस्टिक लगाने के बाद आप रखिए। आपको बहुत ज्यादा प्राइमर, अच्छा हाँ, इसके अंदर प्राइमर प्रॉपर्टी भी मौजूद है, तो आपको अलग से प्राइमर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्राइमर का फंक्शन ये है कि वो आपके पोर्स को, आपकी स्किन में जहाँ जहाँ खड्डे और ढलान इस तरह का होता है, वो सब एकदम से प्राइम लुक देता है। तो ये आपको एक प्राइम लुक भी देता है। तो ये तो बहुत जबरदस्त है, और मेरा ख्याल है ये हर एक की जरूरत है। अगर वर्किंग वुमेन इसको अपने वैनिटी में करती हैं, उनका टाइम बहुत ज्यादा बचता है और बहुत जल्दी वो एक परफेक्ट लुक प्लेस। तो आप ये देखें कि बहुत ही अमेजिंग लुक के साथ ये, अगर आप लोग देख रहे हो स्क्रीन में आपको नजर आ रहा हो, तो ये एकदम से बहुत परफेक्ट लुक देती है। और बहुत, ये देखिए, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत आपको वाइट दिखा रही हो, बिल्कुल नेचुरल लुक देती है। A2Z अमेजिंग है।
यही आपकी सनस्क्रीन है, यानी इसमें SPF मौजूद है, इसमें प्रॉपर जो है वो प्राइमर की भी प्रॉपर्टी मौजूद है, यही आपकी क्रीम भी है, मॉइस्चराइजर भी, आपको अलग से मॉइस्चराइजर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एक ही प्रोडक्ट में 10 आपके जो है वो इश्यूज कवर हो रहे हैं और आपको 10 बेनिफिट मिल रहे हैं। मैम आप इसके बारे में क्या कहेंगी? मैं एक चीज वैसे आपने काफी कुछ कह दिया जी। उस्मा अहमद, आप प्लीज बताइए। जी, जब A to Z इंट्रोड्यूस हुई थी, अभी कुछ मंथ्स पहले इंट्रोड्यूस हुई है, तो बहुत सारी हमारे पास जो है ना वो गर्ल्स ऐसी होती हैं जो हमसे पूछती हैं कि कोई ऐसा फाउंडेशन बता दें। वो कोई दूसरी प्रोडक्ट यूज कर रही होती है, सेंटर्स जाने में, कोचिंग्स जा रही होती है, कॉलेज गोइंग होती है, तो ये बहुत ज्यादा हैवी कवरेज, अगर आप हैवी कवरेज करना चाहते हैं तो आप इसका डबल कोट कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंगल कोट जब इसका अप्लाई करते हैं तो ये आपको इतना नेचुरल सा लुक देता है, बिल्कुल फील नहीं होता कि आपने कोई बेस बनाई हुई है या आपने कोई बड़ा हैवी फाउंडेशन अप्लाई किया हुआ है। तो ये इंस्टेंट अगर हमें कहीं रेडी होके जाना है तो ये बड़ा अच्छा सा कवरेज दे देता है। आपको मॉइस्चराइज भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि एज अ मॉइस्चराइजर भी हम इसको यूज कर रहे हैं, एज अ लाइट फाउंडेशन भी यूज कर रहे हैं, एज अ प्राइमर भी ये यूज हो रहा है, फिक्स कर रहे हैं हमारे फेस के ऊपर। तो बहुत, अगर हम किसी को कहीं अर्जेंटली तैयार होने के लिए, कहीं कैजुअली जाने के लिए, किसी लाइट पार्टी में जा रहे हैं तो उसके लिए यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मतलब अच्छा, इसमें एडिशन करूँ, अगर आपको एक ग्लैमरस लुक देना है तो आप इल्यूमिनेटर का एक ड्रॉप इसके अंदर ऐड करके अप्लाई करेंगे तो बहुत ही आपका एकदम से शाइनी और बहुत ही अच्छा शिमरी इफेक्ट भी आपको प्रोवाइड करती है। तो ये एक्सपीरियंस भी मैंने किया है इसके साथ। हमें थोड़ा इनोवेटिव होना चाहिए ना, अपनी प्रोडक्ट्स के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखें कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से अप्लाई करते हैं। बिल्कुल सही कह रही है। मैं तो इस तरह की जो है ना वो इनोवेटिव अपनी प्रोडक्ट्स में करती ही रहती हूँ। और बिल्कुल सही आपने कहा कि आप किसी भी फाउंडेशन के साथ अगर आप इल्यूमिनेटर के एक ड्रॉप थोड़ा सा आप लेकर उसको अगर बना लें तो आपका बड़ा ग्लैमरस लुक आता है उसके अंदर, बड़ा शाइनी अच्छा सा। आप नाइट में कहीं जा रहे हैं तो आप बिल्कुल ये कर सकते हैं। और ये ऑयली स्किन के लिए उस्मा बहुत बेस्ट है, ये आपके ऑयल को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है तो मेरे लिए तो बहुत ही आइडियल है। और मुझे अगर अपनी, आजकल मैं प्रेजेंटेशन ज्यादा दे रही हूँ जूम पर, तो सिर्फ 5 मिनट पहले तैयार होती हूँ, तो उसमें मुझे 5 मिनट में मेरी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाती है। A to Z लगाया, ब्लशर लगाया, लिपस्टिक लगाई, चले जी रेडी। तो ये बहुत बहुत ही जबरदस्त है, इसके बारे में जितना कहा जाए कम है। ये एसटीटी से वहां से शेयर कर देना जी। तो वैसे आप दोनों ने इतना सारा बोल दिया, मैं सोच रही हूँ सबीन और फरहीन क्या बोलेंगी, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, बिल्कुल आपने जो सारी बातें कही हैं, इसके 10 बेनिफिट्स हैं। अगर इसको काउंट करें ना तो इसके 10 बेनिफिट्स हैं A to Z के। और A to Z एक मीडियम कवरेज देती है, और हमें हर दफा फुल कवरेज और हैवी कवरेज नहीं चाहिए। हमें मीडियम कवरेज, अगर हम रोज आना अपनी मीटिंग्स एंड कोई भी हम प्रोफेशनल हैं या हम एज ए हाउस वाइफ भी हैं, तो हर दफा हर जगह जाके हम हैवी मेकअप नहीं करते हैं, तो हमारे लिए बहुत सूटेबल है। और जो स्वेटिंग की बात की, उसको बहुत अच्छा कवर करती है और हमारी ट्रीट भी कर रही है। सिर्फ और सिर्फ हमें ये बेनिफिट नहीं दे रही कि हमारा मेकअप अच्छा करी, बल्कि हमारी स्किन को बहुत अच्छा ट्रीट भी कर रही है। तो सबीन, आपका कोई एक्सपीरियंस है इसमें A to Z में? जी, मेरा बस यही एक्सपीरियंस है। सबसे अच्छी बात मुझे इसमें ये लगती है कि इसमें SPF 30 है, कि हम इसमें सन ब्लॉक भी शामिल है, तो हम इसमें डे में भी आराम से जा सकते हैं बाहर कहीं भी लगा के, तो हमारे फेस पे कोई भी, मतलब जाहिर है ये हमारे फेस को प्रोटेक्ट करेगा, हमारा फेस खराब नहीं होगा। और जो लोग बीबी क्रीम यूज करते थे तो उनके लिए बहुत बेस्ट है। अक्सर मेरे पास लोग आते हैं बीबी क्रीम चाहिए, तो फिर मैं उनको एजी क्रीम देती हूँ। और जैसे उस्मा खान ने कहा कि ये ऑयली स्किन के लिए यूज होती है, तो आपको पता है हम सब ऑयली स्किन है, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम सबकी ऑयली स्किन है, तो हमारे लिए बहुत बेस्ट है। ओरिफ्लेम ने हमारी जिंदगी बहुत आसान कर, यहाँ पर हर वो चीज है जो हमें जरूरत होती है जिसकी। बिल्कुल। अच्छा, SPF की बात की सबीन ने, तो SPF को कैलकुलेट करने का एक बहुत इजी वे है कि 30 है तो उसके आगे एक 0 लगा दें। इसका मतलब ये कि 300 मिनट्स तक ये हमें सन प्रोटेक्शन दे रही है। तो ये तो वाओ फैक्टर जिसको बोलेंगे ना, वो वाली बात है। तो ये एक ऐसी जबरदस्त प्रोडक्ट है। अब किसकी टर्न आई है? सबीन, आपकी टर्न। तो अपने मिस्ट्री बैग में से हमें दिखाइए कि क्या निकालने वाली है आप। जी, ये टेंडर बाम है, बहुत जबरदस्त टेंडर बाम है जी। ये जो है, ये हमारी सबसे अच्छी बात मैं आपको इसकी बताती जाऊंगी, ये हमारी ओरिफ्लेम की सबसे पहली प्रोडक्ट है। और दूसरी है कि ये 100% रिजल्ट के साथ है। हमारे डार्क सर्कल्स के लिए बहुत जबरदस्त
है, ये हमारे लिप्स एरिया को क्लीन करती है। और जितने हमारे नी एल्बो जो ब्लैक हो जाते हैं, ये उनको भी क्लीन करती है। इसके बहुत हमारी स्किन में कोई जलने, बहुत ज्यादा बेनिफिट है इसके। ठीक जी, आपकी आवाज थोड़ी सी कटी अब है। आप लोग कोई बताना चाहिए जी, अब मैं जी। इसके मैं टेंडर केयर के बारे में, इसको टेंडर केयर, इसको ये जो प्रोडक्ट है ये है टेंडर केयर या टेंडर बाम जो भी बोल सकते हैं। और जैसे कि सबीन ने बताया कि फर्स्ट प्रोडक्ट है ऑरिफ्लेम की, और टेंडर केयर बेसिकली इसको हम मैजिकल पॉट भी कहते हैं। और मैजिकल जी पॉट क्यों कहते हैं? एक तो ये आपको लगेगी इतनी, लेकिन ये खत्म नहीं होती, ये हमारे पास खत्म नहीं होती है। मैं आपको सच कह रही हूँ, ये मैजिकल पॉट दो तरह से है। एक तो ये ट्रीट बहुत अच्छा करती है, दूसरा ये कि इसमें से कुछ भी खत्म नहीं होता, हमें थोड़ी सी लगानी होती है। और हमारे जो नकल्स हैं इनको ये सब ब्लैक भी हो जाते हैं, तो आप आराम से इसको रब करते हैं, हमारे एल्बोज नीज जो बताया आपने, तो वो ब्लैकिश जो टोन होती है वो बड़ी अच्छी क्लियर होती है। सॉफ्ट एंड स्मूथ हैंड होते हैं टेंडर केयर से। टेंडर केयर का कोई एक बेनिफिट नहीं है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे दो लीडर्स हैं ये भी बताएं। जी, उज़मा उज़मा खान आप बताइए। मैम टेंडर केयर के बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, शायद मेरे ख्याल कवर करना मुश्किल हो जाएगा। टेंडर केयर का यूजेज भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, टेंडर केयर हम बहुत सारी जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं, हमारे वो डार्कर और हार्डर एरियाज, जैसे आपने बताया कि हमारे नीज, टोस, नकल्स, और जहाँ जैसे हम लोग बैठते हैं ज़मीन पर, जो जिन लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट फ्लोर होता है, या नमाज पढ़ने वाले माशाल्लाह नमाजी लोगों का जो बहुत हार्ड स्किन हो जाती है, अगर उस पर डेली एप्लीकेशन हम इसकी करें तो वो एरिया हमारा सॉफ्ट हो जाता है। सेकेंडली हम इसकी मैंने अपनी एक दोस्त को, मैंने आपको बताया कि मैं जब से ऑरिफ्लेम में आई हूँ तो ऑरिफ्लेम के गिफ्ट देती हूँ, कराची से आई थी, तो उनको एक्जिमा था। अच्छा, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम था कि शायद ये इस तरह से भी ट्रीट करेगी, तो मैंने उनको एक बॉक्स बना के दिया, उसमें एक परफ्यूम भी दिया। बहुत अच्छी दोस्त थी। परफ्यूम तो आपको पता है बहुत अच्छे दोस्तों को ही हम देते हैं, क्योंकि आपको पता है ऑरिफ्लेम के परफ्यूम बहुत अच्छे और एक्सपेंसिव होते हैं। तो जहाँ भी हम अपना प्यार जताना चाहते हैं, उनकी बहुत ज्यादा बताना चाहते हैं कि आप हमारे लिए बहुत अहम है, तो हम उसको खुशबू गिफ्ट में देते हैं। तो मैंने उनको टेंडर किया। अच्छा, उन्होंने जाने के बाद मुझे कॉल की, नहीं उसमें आपने मुझे वो जो एक छोटी सी डिबिया में नहीं दी थी, मैंने कहा टेंडर बाम, कहती हाँ वो मुझे आप प्लीज भेज दें। उसने तो बहुत ही मैजिकल मुझे बेनिफिट दिया। मैंने कहा अच्छा वो कैसे? वो गुलशन अदीब कराची में रहती है, कहने लगी कि मेरा तो एक्जिमा कभी खत्म ही नहीं हुआ, और इतना ज्यादा था कि मैं बहुत परेशान होती थी। तो मैंने जब से उसको अपने हाथों और पैरों पे लगाया, मेरे फट पड़ते थे, मुझे उसने इतना जबरदस्त फायदा दिया है कि मैं आपकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो आप मुझे जो है वो प्लीज भेज दें। मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं आपको भेज। अच्छा, मैंने एक्सपीरियंस किया मैम, हम लोग ईद पर एक्टिविटी करते हैं ना, आपको पता ही है ईद पर हमारे यहाँ ओवरनाइट एक्टिविटी हाँ होती है। तो जब भी हेयर हाँ। डाई होता है, तो मैं सबसे ये कहती हूँ कि आप अपनी हेयर लाइन पर ना टेंडर बाम लगा लें, तो हेयर आपके फॉरहेड पर नहीं आता, और आपकी स्किन को जो है ना वो कलर उसका जो है नहीं आता। तो एक बेहतरीन चीज ये है। और फिर साथ साथ चूंकि इसमें हनी बी वैक्स मौजूद है, और जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वही इतना ज्यादा हम लोगों को बेनिफिट देता है। हम बच्चों को बहुत नेपी रैश पे बहुत ज्यादा इसको अप्लाई करवाते हैं, बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। और अगर घर के बड़े बुजुर्गों को हमने गिफ्ट देने हो, तो मैं हमेशा अपनी खाला को, चची को, दादी को यही गिफ्ट देती हूँ। वो कहती है यार वो बहुत अच्छी थी, खत्म ही नहीं हुई उसमें, अभी तो वो पहली वाली खत्म नहीं हुई। तो ये बहुत अच्छा है गिफ्ट देने के लिए भी, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें कवर होती हैं, बहुत सारे इश्यूज कवर होते हैं। ये बेसिकली है, तो इसको कहते हैं जाटू की पुड़िया ना, जैसे कि आपने कहा कि हाँ, मेडिकल बॉक्स है, और निकालते रहे मगर ये खत्म ही नहीं वो होती। खत्म नहीं होती। बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह बिल्कुल। कि हमारा बेबी प्रोडक्ट है, ऑरिफ्लेम का बेबी हाँ प्रोडक्ट है हाँ, जी। सही कहा आपने। उज़मा अहमद आप भी बताइए, और सभी ना ओपन करके ना दिखा दे स्क्रीन पे ना एक दफा। उज़मा आप भी कुछ कहेंगी? उज़मा अहमद। बार बार आप लोगों के सामने ये चीज बोली जा रही है, हमारे तमाम ऑडियंस के सामने, कि ये खत्म ही नहीं होती है। तो मैं आपको बताऊं कि ये खत्म क्यों नहीं होती है। जैसे कि जब आप देखेंगे तो इसका साइज बहुत छोटा सा है, ठीक है। आई थिंक ये 15 ml की है, कितने ml की है, इसके ml कम है, छोटी सी है। मतलब कि यूज कम होती है, कम क्वांटिटी यूज करने से ही आप जिस पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं उसका रिजल्ट मिल जाता है। मैं आप लोग को मजे की बात बताऊं, मैं उज़मा ने कहा कि वो गिफ्ट करती हैं बूढ़ों को और बहुत जबरदस्त उनको रिजल्ट आते होंगे। मैंने इसको हमेशा दिया है किन लोगों को, जो मेरी फैमिली में जितने भी मेरी इन-लॉज में और मेरी मदर साइड पर जितनी भी मेरी बहनें हैं और कजन्स हैं,
जिनके छोटे बच्चे हैं, न्यू बॉर्न बेबीज हैं, जो डायपर्स यूज करते हैं, उनको अक्सर रैशेस का प्रॉब्लम होता है। एग्जैक्टली, तो आप बिल्कुल कि 1 to 2 टाइम में रैशेस बिल्कुल सही हो जाते हैं बच्चों को। एक तो यूज ये, दूसरा एक और अच्छा का यूज बताऊं कि जब आप मेकअप करें और आपको बहुत ज्यादा मैट लग रहा हो, अपना लिपस्टिक बहुत ज्यादा मैट लग रही है या आपको आई शेडो बहुत ज्यादा मैट लग रहा है, तो आप थोड़ी सी इनोवेटिव हो जाए और आपने क्या करना है कि अपने आई शेड्स के अंदर या अपने लिपस्टिक के अंदर थोड़ा सा, अगर आपने टेंडेड कलर थोड़ा सा यूज कर लिया, उसको मिक्स कर लिया, फिर आप आई शेडो अप्लाई करें। तो अगर आप शिल्की लुक लाना चाह रही है, ग्लोसी लुक लाना चाह रही है, तो आप बिल्कुल टेंडेड कलर यूज कर सकते हैं। तो ये दो इस तरह के बेनिफिट्स मैंने देखे हैं और इसके रिजल्ट्स भी इतने अच्छे देखे कि मैं अक्सर लोगों को टेंडर करके ये बेनिफिट बताती हूँ। जितने बेनिफिट्स आप तीनों ने बताए, डेफिनेटली अमेजिंग रिजल्ट्स, अमेजिंग। जी, यहाँ पर उस्मा मैं आपको यहाँ पे अपनी एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि अगर मुझे कहीं शादी में जाना होता है और हमें मेरी फैमिली में अगर ना बहुत ही करीबी और हमें थोड़ा सा वो आई शेडो की बात की, तो जब भी मैं ऑफिशियल कभी डेमोज वगैरह दे रही होती हूँ और उसमें मुझे थोड़ा सा हैवी वाला लुक देना होता है, तो हमेशा मैं टेंडर केयर के साथ थोड़ा सा ग्लिटर मिक्स कर लेती हूँ और मैं बिल्कुल इस साइड पे अप्लाई करती हूँ, बड़ा शिमरी लुक आता है। और कभी मुझे भी हो तो थोड़ा ग्लिटर नहीं, थोड़ा डस्ट होती है, गोल्डी डस्ट होती है, तो उसको और काफी देर तक वो स्टे करती है, बड़ा अच्छा लुक देती है, मतलब बहुत अच्छा आई शेडो बनता है। जो आपकी बात से मुझे बिल्कुल याद आया कि मैंने भी इस एक्सपेरिमेंट को बहुत दफा किया है। बड़ा जबरदस्त रहता है अगर हम इसको आई शेडो एज ए आई शेडो यूज करें तो। टेंडर केयर के साथ ग्लिटर या डस्ट, गोल्डी डस्ट जो है ना, वो अगर मिक्स करके लगाएं तो, अप्लाई करें तो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा जी, अब क्या दोबारा हमारी टर्न आएगी, क्या करेंगे? एक राउंड और कर ले? जी कर लें। तो पहले हम सीक्वेंस वाइज चलें या सरप्राइज ही क्या करें? जी लीडर्स, जी सीक्वेंस 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 पे आए। अच्छा जी, मैं फिर अपना बैग ओपन करूं। मेरा टर्न है? अच्छा अच्छा, मैं देखिए, मैं देख तो नहीं रही। मैम एक आइडिया है मैं देख, कि हमें हाँ लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने जो ऑडियंस हमारे व्यूअर्स हैं, हम उनसे पूछें कि वो किसके मैजिक बॉक्स में से प्रोडक्ट निकलवाना चाहते हैं। हाँ, ये ठीक है, ये सही है। चलिए जी, आप जितने लोग भी हमें देख रहे हैं, आप अच्छी बात है, इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो आप बताएंगे भाई किसका मैजिकल बॉक्स जो है वो आप देखना चाहेंगे, मैजिकल बैग या मिस्ट्री बैग देखना चाहेंगे, मैजिकल कह रही मैं यहाँ पे कमेंट्स पढ़ रही हूँ। जी, अभी तक तो नहीं आया है कोई आंसर, तो ऐसा करते हैं। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि हम जिस प्रोडक्ट के बारे में व्यूज देंगे, तो उसमें जो है हम 2 पॉइंट्स बोलेंगे, ठीक है? ओके, ठीक है मैम। ताकि हम जल्दी रिव्यू कर लें, ठीक है? तो मैं अपना ओपन कर रही हूँ। ओके, ओ ऑप्टिमल्स, ऑप्टिमल्स हाइड्रा माइसलर वाटर। क्या कह रहे हैं अहमद भाई? की आवाज आई है अहमद भाई की। अच्छा जी, ऑप्टिमल्स हाइड्रा, आप लोग देख सकते हैं इस प्रोडक्ट को, ये जो प्रोडक्ट है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ठीक है। ऑप्टिमल्स हाइड्रा माइसलर वाटर क्लिनजिंग वाटर। अच्छा, ये कौन सी प्रोडक्ट है? इस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताती चलूं कि ये इतनी अमेजिंग प्रोडक्ट है। ये करती क्या है? ये हमारी पहले तो मैं बताऊं कि माइसलर वाटर है क्या। जैसे कि हमारा क्लिनजर होता है, क्लिनजिंग क्रीम होती है, क्लिनजिंग लोशन होता है, इसी तरह ये माइसलर वाटर है, ये भी क्लिनजर ही है और ये वाटर बेस है। वाटर बेस में क्या होता है कि अक्सर लोगों को एक होता है कि भाई हमें ना क्रीमी या लोशन या ऑयली टाइप का नहीं चाहिए, हमें कोई वाटर बेस माइसलर वाटर क्लिनजिंग लोशन चाहिए, तो उनके लिए और बहुत जबरदस्त है। और इसके अलावा सिर्फ ये नहीं है, नॉर्मली जो आप लेते हैं तो हमें ये नहीं पता होता मार्केट से हम जो ले रहे हैं वो हमारी स्किन को कितना ड्राई कर रहा है। अक्सर जो वाटर बेस क्लिनजर्स होते हैं उनका एक प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम अप्लाई करते हैं उसके बाद हमारी स्किन में ना बैलेंस नहीं रहता, बहुत ड्राई करते हैं।
क्योंकि वो सारा ऑयल, सारा हमारा जो सीबम होता है, या जिसको कहेंगे कि एक्स्ट्रा जो हमारे स्किन में जो ऑयल होता है, पीएच लेवल होता है, उसको भी वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। एक तो क्लिनजिंग बहुत अच्छी कर रही है, हमारा मेकअप बहुत अच्छी तरीके से रिमूव करती है, डीप क्लिनजिंग कर रही है, क्योंकि हमारे बेसिकली हमारे जो पोर्स है ना, पोर्स में या इम्प्योरिटीज आती हैं, और जब हम बार बार मेकअप अप्लाई करते रहते हैं या हम पोल्यूशन होती है वो हमारी स्किन पे लगती है, तो वो अब हम निकाल नहीं सकते। तो उसके लिए हम सिर्फ फेस वॉश से ये नहीं होता, हमें क्लिनजर कोई ना कोई यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो माइसलर वाटर बहुत सपोर्ट करता है हमें हमारी डीप क्लिनजिंग करने। और मेकअप रिमूवर, जैसे मैंने आपसे कहा कि बेहतरीन मेकअप रिमूवर भी है, और हमारी स्किन को बहुत हाइड्रेट रखता है, बहुत अच्छी तरह से बैलेंस रखता है। मेरे ख्याल से आप लोग की तरफ ट्रांसफर करूं, और ऑप्टिमल्स को अगर आप लोग डिफाइन कर दें कि ऑप्टिमल्स हमारी कौन सी प्रोडक्ट है, और थोड़ा सा ये डिफाइन कर दें, क्योंकि मैंने कहा था दो जी मैम, पॉइंट्स। जी बिल्कुल मैम, रात मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने अपने पिछले ऑर्डर में माइसेलर वाटर मंगाया था। मैं जब भी अपना मेकअप रिमूव करती थी तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, मस्कारा हमारा जो है ना वो बहुत फैल जाता था। अब जो मैंने इसको उससे क्लीन किया तो बहुत ही अच्छा, और मैंने सिर्फ मस्कारा ही उसको रिमूव करना था, मगर मेरा पूरा मेकअप बहुत अच्छा क्लींस हुआ और डीप क्लींजिंग हो गई। यानी कि मैं एक ही दफा अगर फेस वॉश करूँ तो मेरा फेस बिल्कुल क्लियर हो गया। बिल्कुल क्लीन तो मुझे इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मेकअप रिमूवर है। और जी जी जी, नेक्स्ट कोई डायरेक्टर आप दोनों में से? जी जी बिल्कुल। बस मैं ये कहना चाहूंगी। जी जी बोले बोले सभी। जी आप बोलिए। जी नहीं, जी जी बस मैं कहिए यही समीन आप। कहना चाहूंगी, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया है, बहुत अच्छे से क्लियर और कर दिया। बस मैं यही कहना चाहूंगी ऑप्टिमस की एक बेहतरीन रेंज में से है। जी, ऑप्टिमल एक तो यही उस्मा खान ने जो कहा, ऑप्टिमल्स की एक बेहतरीन रेंज में से, और ये जो है बहुत अच्छा मेकअप रिमूवर है, और मैं एज अ मेकअप रिमूवर ये यूज करती हूँ। बस बिल्कुल, मुझे यही मैं भी कहना फैन हूँ माइसलर वाटर की, यकीन करें मैं जी फैन हूँ, क्योंकि मेरा क्योंकि बाज़ाब्ता हमारी स्किन ऑयली हो जाती है, तो इस वेदर में भी तो ये बेस्ट ऑप्शन है। और ऑप्टिमल्स का, ऑब्वियसली ऑप्टिमल्स एक हमारी बड़ी जबरदस्त रेंज है। जी उस्मा अहमद, आप कुछ कहेंगी? बस मैं आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छे सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। बस एक चीज एडिशन करते चलूं कि जब भी हम मेकअप कर रहे हो, तो चाहे हम लाइट मेकअप पर हों या डार्क मेकअप कर रहे हो, कहीं पार्टी में जा रहे हो, तो आने के बाद हमें बड़ी क्लिनजिंग करनी पड़ती है और बहुत ज्यादा टाइम हमारा लग रहा होता है। ये एक जबरदस्त मिसलर वाटर जो है वो थोड़ा सा आपने स्पंज पे ले लें या आप कॉटन बड बना लें, उसमें आपने फ्यू ड्रॉप्स लेने, और ड्रॉप्स लेने के बाद जब आप उसको रिमूव खाली करेंगे, विद इन अ सेकेंड्स जो है वो आपके मेकअप्स को जो है वो रिमूव कर रहा होता है, और आपका जो फेस है वो इतना फ्रेश लुक लगेगा कि आपने वाकई कोई क्लिनजिंग की है और उसके बाद आपने फेस वॉश किया है, ऐसा लुक देता है, बहुत फ्रेश लुक आ रहा होता है। तो ये हमारी जो है कम टाइम में बहुत बिल्कुल, अच्छी क्लिनजिंग करता है, ये कम टाइम में बहुत अच्छी क्लिनजिंग करता है, आपका लाइनर और आपका मस्कारा वगैरह मतलब बहुत अच्छे से क्लियर बिल्कुल करता है। उज़मा की बात को मैं उज़मा अहमद की बात से ही रिलेट करूंगी, कि आप एक गो में ही जो है वो जो कॉटन पैड होता है उसको जब आप देखते हैं तो फौरन से ही वो मेकअप आ जाता है, और बहुत स्मूथली। बाज़ कुछ क्लेंजर्स होते हैं, आप उनको क्लीन करते हैं, उनमें से मेकअप उतरता रहेगा बहुत देर देर तक, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से डीप क्लेंजिंग करता है, जैसे मैंने आपसे कहा था। चलिए जी, अब बारी आ रही है उज़मा अहमद आपकी, जल्दी से अपने बिस्ट्रिक बैग में से निकाले, क्या प्रोडक्ट निकालने वाली हैं आप? देखना नहीं है। देखना नहीं है। मेरे पास बहुत जबरदस्ती प्रोडक्ट निकल गई है कलर कॉस्मेटिक की, और ये है हमारे पास दीवान का कंसीलर। यूं नजर आ रहा है? हाँ यूं नजर आ रहा है, दीवान हाँ, कंसीलर। अच्छा, मैं ईद के हवाले से प्रोडक्ट निकल गई है तो मैं बताती चलूं, दीवान की यूजेज भी बताऊं और इसके बेनिफिट भी बताऊं, थोड़ा सा बताऊंगी ताकि सब लोग की कुछ कुछ पॉइंट्स इसके बता दें। कंसीलर बेसिकली क्यों यूज होता है, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि कुछ लोग ये समझते हैं कि कंसीलर हर किसी ने यूज करना है, तो इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, एज अ ब्यूटिशियन भी मैं आप लोगों को बात बताऊं कि अगर आपके फेस के ऊपर जो है वो फिक्स हो जाता है, आपका जो है वो मेकअप फिक्स हो जाता है, मेकअप जो है आपका बहता नहीं है, ठीक है, आपकी स्किन टू टोन नहीं है, तो अब बहुत नेसेसरी नहीं है कि आप लगाएं, लेकिन कंसीलर लगाना इसलिए जरूरी होता है कि ये हमारे मेकअप को जो है वो थोड़ा फिक्सिंग की तरफ भी लेके जाता है, ये हमारी डबल टोन को जो है वो सिंगल टोन पे करता है।
मतलब हमारी जो कहीं से ब्लैक टोन हो रही है, कहीं से हमारी अच्छी हो रही होती है, कहीं से खराब हो रही होती है। अक्सर लोगों की ये चीज और ये डार्क सर्कल्स बहुत होते हैं, तो ये हमारी जो है वो टोनिंग सही करता है। दूसरा ये है कि ये हमारी जो फाउंडेशन अप्लाई करते हैं हम, वो हमारे फाउंडेशन को फिक्स कर रहा होता है। और इसके मजे की बात बताऊं आप लोगों को, एक कंसीलर को आप एज अ आई शेड अगर आप लगाना चाहते हैं, तो आई शेड से पहले हम कोई बेस अप्लाई करते हैं, तो हम थोड़ा सा कंसीलर एज अ आई बेस भी लगा सकते हैं, तो बहुत जबरदस्त कवरेज करता है। जी मैम, बहुत सारी चीजें बता जी कंसीलर के नहीं, बारे में। नहीं आपने बिल्कुल बिल्कुल सही बात बताई है। इसमें मैं एडिशन ये करना चाहूंगी कि हम लोग यूजुअली कंसीलर पहले लगाते हैं और फाउंडेशन बाद में लगाते हैं। आई थिंक आपने ये बात पॉइंट शायद क्लियर किया है, क्लियर किया है अच्छा, इसके मुझे। बारे में मैम लेकिन देखें, पहले हमें जो है फाउंडेशन लगाना होता है, क्योंकि फाउंडेशन से अगर कोई चीज कवर नहीं हो रही है तो फिर देन थर्ड स्टेप हमारा कंसीलर है। प्राइमर, फिर फाउंडेशन, देन कंसीलर। अच्छा, दी वन का जो कंसीलर है, मैंने कभी डेमो भी किया था आप लोगों के सामने, हमने जूम पे एक डेमो भी किया था, तो उसमें कितना अच्छा इफेक्ट आया था। मैंने एक आई पे लगाकर दिखाया था और एक आई कितना अच्छा, क्योंकि स्किन में ना ये बिल्कुल मर्ज होता है, बिल्कुल एडप्ट कर लेता है स्किन को, बहुत जबरदस्त है, वो स्किन का एक पार्ट हो जाता है। तो अच्छा, अब जब हम स्टिक फॉर्म में लगाते हैं, अभी हमारे पास एक और प्रोडक्ट भी है और वो भी एक कंसीलर है। हो सकता है मैं इसके एंड में आपको बताऊं, वो भी बहुत अच्छा कंसीलर है। लेकिन दी वन की खास बात ये है कि आपको लगेगा ही नहीं कि कंसीलर है, और फुल कवरेज देगा, बेहतरीन कवरेज देगा, और लगेगा नहीं कि कंसीलर लगाया हुआ है। हमारे नोज एरिया, ये वाला साइड जो चिन एरिया है, इसको बहुत अच्छी तरह कवर करेगा। और इसमें D1 की यूजली जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें हेलोलाइट टेक्नोलॉजी भी होती है, जो कि हमारी लाइट इफेक्ट को भी बहुत अच्छी तरह से कवर करती है, कि हम डे में लगाएं या नाइट में लगाएं, वो बहुत अच्छी तरह से उन दोनों लाइट्स को भी वो एडजस्ट करती है। जी, आप में से कोई और बताना चाहेगा? जी बिल्कुल मैम, D1 की रेंजेस में D1 का फाउंडेशन और कंसीलर एक तो मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है। दूसरा ये कि ये फिर मैं वही बात कहूंगी कि ऑयली स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है, वाटरप्रूफ है। दूसरा ये कि कंसील हमारा इतना अच्छा कर देता है कि जिन लोगों को एक्नी का इशू होता है और उनके डार्क स्पॉट्स फील हो रहे होते हैं, क्योंकि जैसे कि मैम ने बताया कि हमारा थर्ड नंबर पे आता है प्राइमर, फाउंडेशन और फिर कंसीलर। कंसीलर में क्या करता है कि आपके टू टोन स्किन को कवर करके आपके डार्क स्पॉट्स को छुपा देता है, और खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको डार्क सर्कल्स का इतना भी अच्छा मेकअप हो तो उनके अंदर एक फ्रेशनेस फील नहीं हो, और वो लोग भी जो बहुत ज्यादा बल्की हों और वो उनकी फिर आप देखें कि उनकी जो है ना वो टोन अलग अलग नजर नहीं आती ना। आप एक होता है ना कि जॉ लाइन अलग से नजर नहीं आ रही होती, उनके लिए भी बहुत जबरदस्त है और बहुत ही आइडियल है आपके पिगमेंटेड एरियाज के लिए। तो हमें कंसीलर की एप्लीकेशन मस्ट रखनी चाहिए, खास तौर पर इस समर में तो बहुत ज्यादा जरूरी है, जी ताकि सबीन। आपकी कवरेज मेंटेन रहे। जी, आप लोगों ने बहुत अच्छा समझा दिया है, बता दिया है। तो बस मैं यही कहूंगी कि कंसीलर बहुत ज़रूरी होता है हमें फाउंडेशन के साथ यूज़ करने के लिए। अगर फाउंडेशन से जो एरियाज हमारे कवर नहीं हो रहे, वो कंसीलर से कवर हो जाते हैं, और हमारे डार्क सर्कल और ब्लैक स्पॉट जो बहुत ज़्यादा नुमाया हो रहे होते हैं, फाउंडेशन से वो कवर नहीं हो पाते, तो कंसीलर से हमारे बहुत अच्छे से कवर हो जाते हैं। और D1 के तो वैसी प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है, और D1 की ज़ाहिर सबकी फेवरेट है, और ये ऑयली स्किन के लिए भी बहुत बेस्ट है। जी ठीक है। हाँ है इतना छोटा सा, लेकिन जो इसकी है इतना छोटा सा, मगर फिर हाँ, लेकिन काम बहुत जबरदस्त है इसका, इस प्रोडक्ट का। जब मैंने फर्स्ट टाइम लिया था तो मैंने कहा ये तो इतना छोटा सा है, 3-4 दिन में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, बहुत वो इसका बहुत इतना एक इसे पॉइंट डॉट लगता बहुत है। है जी, अच्छा, एक पॉइंट इसके इसे लिए बहुत है। जी। अच्छा, यहाँ एक कंसीलर को लगाने का एक तरीका है, आपने एक पॉइंट इधर लगाना है, एक इधर और एक इधर, 3 पॉइंट्स बड़े आराम से आप यहाँ पे लेके, आपके पास अगर वो स्पॉन्ज होता है ना, वो जो हमारा मेकअप स्पॉन्ज होता है, उससे अच्छी तरह जी से जी कवर करें, या जिनके बाद ब्रश होता है, आप फिंगर्स अगर आप करते हैं तो बेहतरीन कवरेज। और लेकिन टैपिंग करनी है, हमने ये नहीं करना कि इसको इस प्रोडक्ट को जो है वो रब कर रहे हैं आई के ऊपर। आई एरिया पे जो भी प्रोडक्ट यूज होगी वो टैपिंग 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 करके होगी। जी जी अब इसके बाद जो टर्न आ रही है वो किसकी टर्न आ रही है? उज़्मा खान।
जी आपकी टर्न। दीवान की लिपस्टिक। जी दीवान की दीवान ये की लिपस्टिक। लिपस्टिक अमेजिंग मैम। ये सबसे पहले मैंने एक दफा मैम फरीन के साथ में ऑफिस जा रही थी और मैम ने ये कलर अप्लाई अप्लाई कर रखा था, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मैम ये कौन सा कलर है? एलिगेंस पाम। उस दिन से इस कलर को मैं अप्लाई करती हूँ, मतलब ये मेरे रूटीन में, मैं इसको कैजुअल वेयर में भी यूज करती हूँ, फॉर्मल वेयर में भी यूज करती हूँ। इसकी जो खास बात है वो ये है कि ये आपके होठों को मॉइस्चराइज रखती है। अगर आपने लिपस्टिक को हटा भी दिया है तो 8 आवर्स तक आपके लिप्स मॉइस्चराइज है। दूसरी बात ये कि बहुत ज्यादा शिमरी भी नहीं है, बहुत ज्यादा मेटिफाइंग भी नहीं है, तो एक परफेक्ट लुक दे रही होती है आपको। और मैं इसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ये मेरे हर वक्त वैनिटी में मौजूद होता है, हर वक्त पर्स में मेरे मौजूद होती है। और आप इसको देखेंगे कभी भी थोड़ा इसका थोड़ा अगर और फेड हो। आगे करके दिखाएं उस्मा, उस्मा शो जी ऐसे शो करिए कैमरे के पास। जी। ये ये बहुत जबरदस्त शेड है कलर, और मुझसे कलर भी बताइए, कलर भी बताइए इसका। अक्सर मेरी टीम पूछती है मैम आपने कौन सा कलर अप्लाई कर रखा है। सबसे बड़ी बात ये है कि एक ही टच में इसका कोड बहुत परफेक्ट आ रहा होता है। मैंने इसको कभी भी डबल शेड नहीं अप्लाई किया, डबल कोड नहीं लगाया और अमेजिंग है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपके पूरे 1 साल के लिए लिपस्टिक काफी है। और अक्सर ऑफर्स में आ रही होती है, तो मैं कहती हूँ कि आप जरूर दीवान के लिपस्टिक अपने फेवरेट शेड्स जो आपकी कॉम्प्लेक्शन को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो वो आप जरूर लीजिए। बेहतरीन लिपस्टिक। जी सबीन आप कुछ कहेंगी या? जी ये जी जी D1 की जो हमारी लिपस्टिक्स है ये बहुत अच्छी है और अभी ये ऑफर्स में आई थी अभी 1-2 महीने पहले, तो हम लोगों ने काफी अवेल की थी। और बाकी ये बात सही कही उस्मा खान ने, इसका जो टेक्सचर है बहुत क्रीमी है कि जब मैं ये लगा के गई, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ, लगा के गई तो मुझसे सबने कहा कि तुमने कौन सी लिपस्टिक लगाई। तो जाहिर है जब मुझसे कोई पूछता है तो फिर मैं जो हूँ लोगों को रिकमेंड करती हूँ। और इसके जो कलर्स हैं बहुत ब्राइट हैं और मतलब ये, लेकिन ये लगते हैं तो ब्राइट नहीं लगते, बहुत सॉफ्ट लगते हैं। ये नहीं है कि एकदम तेज सॉफ्ट। तेज कलर है, बहुत सॉफ्ट है इसके। तो जी आपका लुक भी बहुत सॉफ्ट बनता है। जी बिल्कुल। और ये मॉइस्चराइज करता है हमारे लिप्स को अच्छे से, और ये हम हर वेदर में यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसमें ये हम हर वेदर में यूज कर सकते बिल्कुल। और ये अच्छा ड्राई जिनके लिप्स होते हैं उनके लिए बहुत ही अमेजिंग है, उनकी ड्राइनेस को भी कवर करता बिल्कुल। है इसका। हैं। बहुत जी जी। अच्छा 1 मिनट का हम वेट कर लेते हैं, अजान हो रही है, फिर उसके बाद हमारी 2 पार्टिसिपेंट्स रह गए हैं, फिर हम दोनों भी बात करके फिर हमारी लास्ट सबीन, उसके बाद फिर वाइंड अप करते हैं। चार बजे पूरे छोटे हम लोग कुछ छोटे थे। जी नहीं नहीं अभी 1 मिनट और।
जी लीडर्स, आप जो प्रोडक्ट अभी बता रही थी सबीन, सॉरी कौन से हमारी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे अभी? दीवान दीवान की की लिपस्टिक। मैम। देखिए दीवान की लिपस्टिक जो है वो 5 in 1 लिपस्टिक है आई थिंक। तो इसके काफी सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो ये मॉइस्चराइज रखती है, ड्राई नहीं होने देती, मैट नहीं है और ग्लॉसी भी नहीं है। मतलब बहुत ही अच्छा टेक्सचर है और आप लाइट वेट है। जब आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो आपको खुद लगता है कि जो हमने लिपस्टिक अप्लाई की है इसमें ये वेटलेस लिपस्टिक है और बहुत बेहतरीन शेड्स के साथ है। इसके साथ साथ उसमें आप कोई बात कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं ओवरऑल ओरिफ्लेम की जितनी भी लिपस्टिक्स हैं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ अपनी तमाम ऑडियंस को कि हम जितनी भी लिपस्टिक यूज़ कर रहे होते हैं ओरिफ्लेम की अलावा, तो वो लिपस्टिक का जो इंग्रेडिएंट है उसके अंदर लैड मौजूद है, जो कि एक बहुत ज़रूरी समझे केमिकल है यूज़ करने के लिए, किसके लिए? लिपस्टिक के लिए। लेकिन ओरिफ्लेम की तमाम लिपस्टिक्स की मज़े की बात ये है कि उसके अंदर लैड यूज़ नहीं होता। अब लैड के बारे में आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊँ कि लैड एक ऐसा आंसर है जो कि कैंसर कॉज होता है और इस वक्त पूरी दुनिया में जो लेडीज में सबसे ज्यादा जो कैंसर हो रहा है वो ब्रेस्ट कैंसर, जिसकी कॉज जो मानी गई बताई गई है रिसर्च के मुताबिक वो लिपस्टिक्स है कि लेडीज जो लिपस्टिक्स लगाती हैं तो अक्सर हम बात करते करते अपनी टंग बाहर आ रही होती है या थोड़ा सा भी उसका जो टेक्सचर है, जो थोड़ी सी भी उसकी क्वांटिटी है हमारी जबान के थ्रू जो है वो हम इनहेल कर रहे होते हैं अपनी बॉडी में और जिसकी वजह से वो कैंसर हो रहा होता है उससे। तो ओरिफ्लेम की जितनी भी लिपस्टिक्स हैं ये बिल्कुल रिसर्च बेस्ड बात आप लोगों को बता रही हूँ कि उसके अंदर लेड मौजूद नहीं होता और लेड जो है वो कैंसर कॉज तो करता है। इसके अलावा हमारे लिप्स को, अगर हम एक मेजॉरिटी हम सभी लिपस्टिक्स वेयर कर रहे होते हैं तो अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमारे लिप्स जो हैं वो लिपस्टिक लगाने के बाद ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। तो ओरिफ्लेम की लिपस्टिक्स आप यूज करेंगे चाहे वो दीवान की हो या कोई सी भी लिपस्टिक हो, तो उसका पहला बेनिफिट तो यह है कि वो केमिकल फ्री है और स्पेशली वो केमिकल जो कैंसर कॉज है। दूसरी बात ये कि आपके लिप्स को ब्लैक नहीं करेगा। अगर आप 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे भी आप लिपस्टिक या कंटिन्यूसली 24 घंटे भी आप लिपस्टिक लगा के रखेंगे तो आपके लिप्स का जो नेचुरल कलर है वही रहेगा, वो जो है वो डार्कर टोन पे नहीं जाएगा। जी बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करूंगी मैम फरीन, मुझे याद आ गई कि इसकी जब हम स्मेल करते हैं तो बहुत ही जबरदस्त है। इसकी स्मेल इतनी जबरदस्त इसलिए है कि इसकी बहुत मजे बॉन्डिंग जो हुई की। हुई है वो बोटेनिकल बॉन्डिंग हुई हुई है और ये बहुत लॉन्ग वेयर रहती है। लाइट वेट होने के साथ साथ बहुत लॉन्ग वेयर, आप 8 घंटे भी 10 घंटे भी अगर आपने इसको सुबह अपने अपने लिप्स पे वेयर किया अच्छा, अक्सर हमारे कस्टमर्स ये जो है बहुत वो लॉन्ग लास्टिंग और लॉन्ग वेयर, तो आपको बार बार लिपस्टिक अप्लाई करने की जरूरत नहीं। और सबसे बड़ी बात, रमजान में अगर हम लोग रोजे में भी इसको अप्लाई कर रहे हैं तो हमें एक पीस ऑफ माइंड है कि हमने एक बहुत ही हलाल प्रोडक्ट लगाई है। अगर कुछ पार्टिकल्स हमारे इनटेक हम कर भी लेते हैं, सपोज अभी तो खैर रोजा है, रोजे में तो हम कुछ खा पी नहीं रहे, मगर जैसे अगर हम लोगों ने लिपस्टिक अप्लाई की हुई है और नमाजों का वक्त हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह बींग मुस्लिम हम वक्त पर नमाज की अदायगी करते हैं, तो हमें ये सुकून होता है कि हमने एक ऐसी प्रोडक्ट लगाई है जिसको हमें उतारने की या रिमूव करने की जरूरत नहीं है, हम उसके साथ ही नमाज पढ़ सकते हैं अगर हमने इसके एप्लीकेशन से पहले वुजू कर लिया है। तो ये इसलिए बहुत ज्यादा एक यस अच्छी प्रोडक्ट है कि हलाल प्रोडक्ट है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। कस्टमर्स जो है वो हमसे पूछ रहे होते हैं जब हम पूछते हैं कि आप कैसे लिपस्टिक पसंद करते हैं, आपको ग्लोसी पसंद है, मैट पसंद है, तो वो कहते हैं नहीं यार ज्यादा ग्लोसी भी ना हो या ज्यादा मैट भी ना हो। तो D1 की लिपस्टिक जो है वो बिल्कुल वो मीडियम वाली उस पे आती है कि वो बहुत ज्यादा बिल्कुल मेरी मोस्ट फेवरेट है। मैं आपको बताऊं कि ओरिफ्लेम की तमाम लिपस्टिक्स में मेरी भी बहुत वैसे मैं बताऊं तो मेरी भी बहुत फेवरेट है और मेरी जीजी यानी कि जुडानी गोल्ड की जो लिपस्टिक्स है वो बहुत फेवरेट है और दी 5 in 1 लिपस्टिक्स, ये दो ही लगाती हूँ मैं बहुत ज्यादा। इसको कहते हैं क्रेजी हूँ मैं बिल्कुल इन दोनों लिपस्टिक्स के बारे में। तो इसके साथ साथ हमारी जो लास्ट मैं भी इन दोनों के जी हमारी लास्ट जो डायरेक्टर है इनके बैग में से देखते हैं क्या निकल रहा है और फिर उस पर डिस्कस करते हैं। देखता नहीं है, ऊपर देख रही हूँ, ऊपर देखिए, मैं यूं देख रही हूँ। ये देखें, ये हमारा बहुत जबरदस्त शैम्पू है मिल्क एंड हनी। इसके नाम से आपको पता चल गया होगा कि स्किन इसमें क्या क्या मिक्स है, इनके इंग्रेडिएंट क्या क्या है। मिल्क एंड हनी ये जो है हमारे ड्राई हेयर के लिए, फ्रीजी हेयर के लिए बहुत बेस्ट है।
ये हमारे हेयर को सिल्क एंड स्मूथ करता है। और मेरे घर की फेवरेट प्रोडक्ट है मिल्क एंड हनी शैम्पू, कंडीशनर एंड मास्क पूरा रूटीन लेती हूँ मैं। तो ये जो है ये आप देख सकते हैं। ये बहुत और इसके साथ मैं बताऊं कि जब भी मिल्क एंड हनी शैम्पू हो, चाहे जो भी शैम्पू हो, मिल्क एंड हनी हो का शैम्पू की अगर बात हो रही है तो नरिश बहुत अच्छा करता है। जिनके बाल बहुत नहीं होते, जिनके मैनेजेबल हेयर्स नहीं होते, मैनेज नहीं होते, बहुत ज्यादा फ्रिजी रहते हैं, फूले फूले रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा। और हमें यूज कर ले तो वो कभी नहीं छोड़ता। बिल्कुल। अच्छा, एक सिर्फ थोड़ी सी कंफ्यूजन ये होती है यहाँ पर, मैं हमेशा अपने जितने भी कंसल्टेंट्स हैं या कोई कस्टमर्स है, मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए शैम्पू ना किसी भी चीज का हल नहीं है। अगर आपको अपने बालों को ट्रीट करना है तो उसके लिए आपको शैम्पू प्लस कंडीशनर प्लस हेयर मास्क, और बस हेयर मास्क भी मौजूद है और सिरम भी है, तो हमें ये पूरी ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। क्योंकि पहले अगर देखा जाए तो पुराने वक्त में या फिर हमारी अम्मा के जमाने में इतने ज्यादा जो है वो पोल्यूशन नहीं था, इतने सारे एनवायरनमेंट इतना डस्टी नहीं था, तो एक अच्छी प्रोडक्ट भी जो है वो असर कर लिया करती थी। लेकिन अब हमें रूटीन्स लेने पड़ते हैं, तो पूरा एक रूटीन जरूरी है। शैम्पू और फिर कंडीशनर हर ऑल्टरनेट डेज पे या आपके बालों के हिसाब से, और हफ्ते में 1-2 दफा हेयर मास्क भी। और मिल्क एंड हनी का हेयर मास्क भी बहुत अच्छा है। मिल्क एंड हनी का हेयर मास्क भी बहुत अच्छा है। इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि ये लोग कहते हैं इतना सा है ये तो 1 महीने चलेगा, लेकिन ये 1 महीने नहीं चलता। ये एक बंदा आराम से 3 या 4 मंथ यूज कर सकता है। क्योंकि इसकी क्वांटिटी बिल्कुल इतनी बेस्ट क्वांटिटी है। और जो इसका मास्क है वो तो तकरीबन 6 मंथ हम आराम से यूज कर सकते हैं। हाँ, मास्क तो वो तो आराम से चलता है वाकई। बिल्कुल। और आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? अच्छा, ये सबसे ज्यादा ये बात इसमें ख्याल रखने की है कि ये ऑयली हेयर्स के लिए नहीं है, ये उस स्क्रैप के लिए नहीं है जो ऑयल प्रोड्यूस करती है। ग्रेसी हेयर्स के लिए बिल्कुल ये अच्छा नहीं है। ये सिर्फ ड्राई, डैमेज एंड फ्रिजी हेयर्स, और खास तौर पे मैम आपने कहा ना कि वो खुले खुले बाल, कर्ली हेयर्स के लिए बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन करते हुए तो रिकमेंडेशन करते हुए हमने इस बात का ख्याल रखना है, कभी भी अगर हमने इसकी रॉन्ग रिकमेंडेशन कर दी, उस हेयर टाइप को दे दिया जो बहुत ज्यादा स्ट्रेट है, ऑयली है, कि उनके लिए नॉट फॉर गुड स्ट्रेट हेयर या ऑयली हेयर। ये बहुत ज्यादा आइडियल है ड्राई एंड डैमेज और फ्रिजी हेयर। बिल्कुल जी उस्मा अहमद। जी बिल्कुल, मैं ऐड करूंगी कि हमारी रिकमेंडेशन अगर स्ट्रांग होगी तो डेफिनेटली अक्सर लोग जो है ना वो कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मैम हमने जो है वो ये फला शैम्पू हमें हमारे कंसल्टेंट ने बताया था तो मेरे बाल जो है वो बहुत ज्यादा गिरने लग गए या बहुत ज्यादा झड़ने लग गए। तो इसकी एक रीजन है कि हम जब भी अपने कोई ब्रांड चेंज करते हैं, और स्पेशली मैं शैम्पूज की बात करूँ, जब हम शैम्पू चेंज करते हैं तो जो आपके वीक बाल होंगे, जो आपके कमजोर हेयर्स हैं या आपके स्कैल्प जो है वो बहुत कमजोर है, तो पहले वो आपके कमजोर बालों को, आपके वीक बालों को पहले निकालेगा। ठीक है, देखिए आप ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं। ओरिफ्लेम जो है वो जस्ट एक कोई लोकल शैम्पू नहीं है कि आपने खाली यूज किया और आपके बाल साफ हो, आपके बाल बस साफ हो गए, क्लीन हो गए। हम क्लीन नहीं कर रहे हैं बालों को, हम बेसिकली अपने बालों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और ओरिफ्लेम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बकायदा पूरे ट्रीटमेंट है। तो ये आपके हेयर्स का भी ट्रीटमेंट है। आपने अगर यूज किया है, आपके बाल अगर गिर रहे हैं, तो आप किसी भी प्रोडक्ट को 3 मंथ 90 डेज दें उसके रिजल्ट के लिए। तो जो आपके पहले के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व होते होते और रिजल्ट आते आते कुछ डेज लगते हैं। तो कोई मैजिकल प्रोडक्ट्स नहीं है कि आपने लगाया और आपके फौरन 1 से 2 दफा में फौरन से रिजल्ट आ गए। स्पेशली शैम्पूज की बात कर रही हूँ, तो शैम्पूज आपको रिजल्ट देंगे 2 मंथ्स के बाद, क्योंकि इन 2 मंथ्स के अंदर आपके जो वीक बाल होंगे वो पहले निकलेंगे, फिर उनकी जगह नए बालों की ग्रोथ होगी। और मिल्क एंड हनी के बारे में अक्सर मुझे ये कंप्लेन कर देते हैं, तो मैं उनको फिर यही बताती हूँ कि आपने 2 मंथ्स यूज करना है, या आपके वीक बालों को पहले निकालेगा, फिर उसकी जगह आपके नए बालों की ग्रोथ होगी। और मिल्क एंड हनी का शैम्पू सफीन ने बताया ये कंप्लीट रेंज है, इसमें आपको शैम्पू भी मिलता है, कंडीशनर भी मिलता है, मास्क भी मिलता है। तो अपने बालों को ट्रीट कीजिए ताकि आपको सोल्यूशन मिले। और यहाँ पर एक और बात यहाँ पे, सॉरी मैं ऐड करती चलूं कि अक्सर जो चीज है ना, आपने कोई भी प्रोडक्ट यूज करी, स्किन केयर की, मेकअप तो एक हमारी ऐसी चीज है ना कि हम लोग तो ट्राई करते हैं ना हर नई चीज, हम खुद एक्साइटेड होते हैं मेकअप के लिए। लेकिन अगर स्किन केयर और पर्सनल केयर की बात करूं या हेयर केयर की बात करूं,
हमेशा उन्हीं लोगों का बेहतर होगा, हमेशा वही लोग इसको सही तरह कवर कर सकेंगे जो इसको ट्रीट कर सकेंगे। ट्रीट मीन्स के लंबे अरसे तक। ऐसा नहीं है कि मुझे जोश चढ़ा, मैंने 1 महीने सब काम सारी चीजें सब कर ली, दूसरे महीने से मैं थोड़ा अपने उसी में आ गई जो मैं सालों से थी, और फिर उसके बाद फिर मुझे कंप्लेन्स हो गई। ज्यादातर लोगों का मसला यही होता है। अब जब भी आप किसी ऐसे से सुनेंगे कि मुझे बहुत फायदा हुआ, हमेशा उसकी हिस्ट्री देखेंगे उसने क्या किया। वो एक यूजर, लंबा यूजर रहा है, जिसकी वजह से उसको बाकायदा स्टेप बाय स्टेप जो है वो ट्रीटमेंट होते होते एक एंड तक आया है। मतलब कि उसको रिजल्ट जब मिला है। तो स्किन केयर में भी अक्सर ऐसे ही होता है कि मैम हमें दे दें कि कोई भी 10 दिन में रिजल्ट नहीं आएगा, आ जाएगा 2 हफ्तों में रिजल्ट। 2 हफ्तों में रिजल्ट कभी भी नहीं आ सकता। आपको रिजल्ट हमेशा, साइंस कहती है कि सेल 28 डेज में ग्रो बनता है, या पुराना सेल जो है वो निकलता है। तो 28 डेज मतलब 1 महीना तो आपने देना है। तो इस तरह से इसके पीछे, हर चीज के पीछे एक लॉजिक, एक साइंस होती है। तो हमें हर प्रोडक्ट को उस तरह से देखना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट हमें 2 दिन में, 10 दिन में नहीं कर सकती। इसका मतलब उसमें स्टेरॉइड्स होंगे, या फिर उसमें ब्लीचिंग एलिमेंट्स होंगे, या मर्क्यूरी होगा, या और बहुत सारी चीजें होंगी। तो हमें बहुत ज्यादा चीजों को, अपनी प्रोडक्ट्स को हमें खुद से लर्न करना चाहिए, हमें खुद से अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम कौन सी प्रोडक्ट ले रहे हैं और इसके हमें बेनिफिट्स क्या बताए जा रहे हैं, और हमें यूज किस तरह करना है। जब भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं तो एंड में अक्सर लोगों से सॉरी अपने कंसल्टेंट्स या कस्टमर से पूछे तो वो हमें कभी भी हिस्ट्री में कुछ गड़बड़ होती है। हम कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हैं, प्रोडक्ट देने के बाद सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि हम फॉलो बैक लें। मतलब फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है। फॉलो अप नहीं लेंगे हर 2 डेज के बाद, 3 डेज के बाद, आपने लगाया प्रोडक्ट, कैसा था, आपको क्या लगा, ताकि हमें पता चलता रहे, हमें खुद भी आइडिया हो जाएगा, हमारी नॉलेज भी गेन होगी, साथ में हमारी रिकमेंडेशन स्ट्रांग हो। ये वाला काम हम नहीं करते तो फिर कंप्लेन्स और ये और वो बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो आप लोग इन चीजों से जब हम अपने स्टेप्स लेके चलते हैं तो फिर हम कभी भी नहीं फंसते। जी, आपकी इस बात से मैं बिल्कुल आपकी ये बात मुझे याद आया, जब मैं ओरिफ्लेम में रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी तो मैं पहले 1 साल पहले इसकी यूजर थी। तो जब मैंने टी ट्री का सिर्फ मुझे कैटलॉग दी गई, मतलब जिन्होंने मुझे दी, जिन खातून ने, उन्होंने सिर्फ मुझे कैटलॉग दी कि आपको जो लेना है ले लें, लेकिन हम ये नहीं करते। अब हमें पता चल गया कि हमें किस तरह अपने कस्टमरों को डील करना है। तो उन खातून ने जब मुझे कैटलॉग दी तो मैंने जो है अपनी स्किन के हिसाब से एक रूटीन सेट चूज किया, कौन सा टी ट्री, उसको मैंने खुद पढ़ा। मैंने कहा मुझे बताएं, समझाएं क्या है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रही थी। कैटलॉग ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ही, मतलब समझदार है, जब नया बंदा खोलता है कैटलॉग तो उसको कुछ भी नहीं पता चलता। यही मेरे साथ हुआ। लेकिन जब मैंने कैटलॉग को खूब पढ़ा तो उसमें मुझे एक सेट अपने लिए नजर आया, और नोवेज वगैरह की जाहिर मुझे कोई भी वो नहीं थी इन्फॉर्मेशन, तो मैंने उसको देखा भी नहीं। तो जब मैंने ऑयली स्किन के लिए, जो मेरा मेन मकसद है कि मेरे बहुत ज्यादा ओपन पोर्स थे, जब मैं ओरिफ्लेम में आने से पहले की बात बता रही हूँ आपको, 1 साल पहले की, और मेरे जो है बहुत ज्यादा चिकन पॉक्स के ना, मतलब मुझे हो गई थी चिकन पॉक्स। तो उसके इतने गंदे मेरे जैसे चीचक के निशान होते हैं, मेरे पूरे फेस पे थे और पूरे मेरी नेक भरी हुई थी, समझे। तो वो उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हुई। मैंने डॉक्टरों के पास गई, एक से एक डॉक्टरों के पास गई, उन्होंने 10-10 हजार की दवाइयां दी, 5-5 हजार की दवाइयां दी, लेकिन मेरे फेस पे कोई भी मतलब निशान तो कम हो गए, लेकिन वो जैसी मैं दवाइयां छोड़ू या मैं उनकी मेडिसिन, उनकी क्रीम्स वगैरह छोड़ू तो दोबारा से वो भरा है। फिर मुझे जो है, जैसे मैं ओरिफ्लेम की यूजर थी तो मैंने ये टी ट्री का सेट चूज किया था अपने लिए ऑयली स्किन के लिए। तो लेकिन मुझे उन्होंने ये नहीं बताया कि किस तरीके से यूज करना है, इसको कैसे यूज करना है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं अपनी मर्जी से बस उसको थोड़ा थोड़ा यूज करती थी, और मैं जो मतलब फैशियल के हिसाब से यूज कर लेती थी। मुझे ये नहीं पता था ये रूटीन सेट है, लेकिन मैंने अपने लिए चूज किया। मतलब रिकमेंडेशन नहीं थी बिल्कुल भी मेरे पास ना, कि मैं मुझे दी नहीं उन्होंने रिकमेंडेशन। लेकिन जब मैं ओरिफ्लेम में रजिस्टर हुई, मैंने आपको बताया कि मेरे फेस पे बिल्कुल ब्लैक धब्बे पड़ चुके थे, जो मैं एक से एक डॉक्टरों के पास गई हूँ, बहुत बड़े डॉक्टर, स्किन कंसल्टेंट के पास। तो वो भी जब मुझे मेडिसिन या क्रीम देते थे तो वो सही होते थे, फिर उसके बाद दोबारा उभर जाते थे। और मेरे पोर्स इतने ज्यादा ओपन थे कि वो जब भी मैं कोई बेस वगैरह लगाती थी तो वो एकदम से बिल्कुल खुले हुए मसाम जैसे नजर आते ना, बिल्कुल अजीब, मतलब मेकअप अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल, कोई बेस जो है बिल्कुल भी सूट नहीं करती थी मुझे। लेकिन जब वाकई मैंने ओरिफ्लेम में इनकी मैंने प्रोडक्ट यूज की, और सबसे बड़ी बात मैंने कोलेजन जब यूज किया तो मेरे पोर्स जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता वो
जबकि मुझे डॉक्टर ने Minimizing. बोल दिया ना कि पोर्स जो है क्लोज नहीं होते, आप कुछ भी कर लें पोर्स बंद नहीं होंगे आपके, चाहे आप कोई लेजर ले लें, कुछ भी ले लें। लेकिन मैं कहती हूँ कि जब मैंने नोएज कोलेजन यूज किया तो मेरे पोर्स बिल्कुल बंद तो नहीं हुए, लेकिन जो है बिल्कुल ना होने के बराबर दिखते हैं और आपकी स्किन मेरे सामने। वरना जी, बहुत बड़े माशाल्लाह। बड़े छेद नजर आते थे जी, वरना बहुत बड़े बड़े छेद नजर आते थे कि मेरी बेटी मुझे टोकती रहती थी, अम्मी आपके पोर्स नजर आ रहे हैं अम्मी। तो मैं कहती थी कि अब मैं क्या करूं, लेकिन बाकी ओरिफ्लेम में जब मैंने नोवेज इकोलॉजिन यूज किया तो मुझे बहुत उससे खुशी बहुत हुई। मैं फायदा आज से गोल्ड सेट यूज कर रही हूँ और मुझे 2.5 जी साल हो गए इस सेट को यूज करते हुए। जी। बगैर देखिए हमारी इकोलॉजिन के डिफरेंट जी हमारे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, और हम लोग तो अपनी स्टोरीज अगर बताने लग जाएं तो वाकई सबकी अपनी अपनी बहुत सारी प्रोडक्ट्स की बहुत सारी स्टोरीज हैं, और बड़ी अमेजिंग स्टोरीज है। और इंशाल्लाह हम ये वाले सेशंस जो हैं वो करते रहेंगे ताकि लोग भी हमसे सुने और फायदा उठाएं, और हम भी फायदा उठाएं, लोगों को बताएं ताकि वो और भी ज्यादा जान सके प्रोडक्ट्स के बारे में। तो थैंक यू सो मच। प्रोग्राम का जो टाइम है वो अब हमारे जो सेशन है इसका टाइम जो है वो अब खत्म हो रहा है, तो इंशाल्लाह फिर जरूर कंटिन्यू करेंगे डिफरेंट टाइमिंग्स में इस तरह के सेशंस को, ताकि और किसी खास रेंज को लेकर करेंगे, परफ्यूम्स के बारे में भी हम करेंगे जरूर, तो ताकि सबको फायदा हो। और थैंक यू सो मच जितने भी आप मेरे लीडर्स हैं, उस्मा अहमद, उस्मा खान, सबीन फरहान, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बैकग्राउंड पे अहमद भाई ने बहुत सपोर्ट किया, तो उनका भी बहुत बहुत थैंक यू। और इंशाल्लाह, और आप लोग कुछ आखिर में कुछ कहना चाहें तो? बहुत शुक्रिया मैम फरहीन, आपने हमें इनवाइट किया और यहाँ पर हम लोगों ने टुगेदरनेस के साथ एक छोटी सी एक्टिविटी की। मैं अपने व्यूवर्स से कहना चाहूंगी, अगर आप कुछ और डिमांड करते हैं, अगर आप कुछ और चाहते हैं कि हम आपके लिए कुछ नया लेकर आए, तो प्लीज आप कमेंट्स कीजिएगा। और हमारा भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू सो मच, आपने हमें गैदर करके एक बहुत अच्छी सी एक्टिविटी प्लान की। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आप में से उस्मा अहमद, आप कुछ कहेंगी? बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच मैम। एक हेल्दी एक्टिविटी थी जिससे लोगों ने काफ़ी कुछ लर्न किया होगा, और हमने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और 4 डिफरेंट लीडर्स ने बैठ के एक ही प्रोडक्ट के बारे में 4 डिफरेंट चीज़ें बताई, तो बहुत सारी नॉलेज जो है वो एक ही प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी लोगों को पता चली होगी, और ये सारी चीज़ें फैक्ट्स बताई गई हैं आप लोगों को, तो डेफिनेटली आप लोग को भी अच्छा लगा होगा जिस तरह हमें अच्छा लगा है। वेरी वेरी थैंक यू मैम फरहीन कि आपने इतना ज़बरदस्त इनोवेटिव लिया और ज़बरदस्त एक हेल्दी एक्टिविटी करवाई। इस तरह की एक्टिविटीज़ बिल्कुल प्लान होनी चाहिए ताकि हमारे जितने भी कंसल्टेंट्स हैं वो मैक्सिमम लर्निंग कर सकें इन एक्टिविटीज़ के थ्रू। बिल्कुल, इंशाल्लाह। जी सबीन, सबीन आप सुन पा रही हैं? जी, बस मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपका बहुत 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 शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ नहीं, पे थैंक्स, इनवाइट आप किया, लोग नहीं कर। और बहुत ज्यादा मजे का जो है ये हमारा सेक्शन चला है, तो थैंक यू सो मच मैम। नहीं, थैंक यू। आप लोग थैंक यू नहीं, मुझे आप लोगों का थैंक यू करना है। बस ये कि इंशाल्लाह इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज हम करते रहेंगे, और ओरिफ्लेम फोबियंस पर भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे को मैं ओरिफ्लेम फोबियंस पे आप लोगों के साथ कोई नया शेयर करूंगी अपना सेशन, और जरूर आप 3 बजे इंशाल्लाह है, या 3 बजे, तो जरूर आप वहाँ पर मुझे देख सकते हैं, कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इससे सबको फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा अगर आप लोगों के बहुत सारे सवाल हो। थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स। इंशाल्लाह। जी जी, कुछ कह रही हैं आप? थैंक यू सो मच। कल जो हमारा टाइकून्स का लाइव टॉक शो होने जा रहा है, अदनान आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप तमाम लोग हमारा टॉक शो देखें, और आप वहाँ पर क्या देखना चाहते हैं, किस ओरिफ्लेम सेलिब्रिटी को देखना चाहते हैं, हमें जरूर गाइड करें, हमें जरूर बताएं, तो इंशाल्लाह ताला हम अपने इस लाइव शो के अंदर भी जो है कुछ इनोवेटिव लेकर आए, तो हम सब लोग जो है वो एक फैमिली मेंबर्स हैं, हम एक दूसरे को एडवाइजेस देते हैं और इसी तरह हम ग्रो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, कल भी हम तो आपके रोजाना सारे सेशंस जो है इंटरव्यूज देखते हैं बड़े शौक से, बल्कि जिस दिन नहीं होता उस दिन भी हम लोग ओपन कर लेते हैं, और हम कहते हैं आज क्यों नहीं, फिर हम फोन करते हैं तो पता चलता है आज नहीं था। तो बहुत जबरदस्त जा रहे हैं आपके लाइफ, बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा जा रहा है कि हम रोजे के बाद जो है बस चाय पीते हैं और आपका लाइव टॉक शो देखते हाँ, बहुत बस मजा आपने ऐसी हमें आदत डाली हुई है, तो इंशाल्लाह कल बड़े और मजे की बातें हो रही होती हैं। जी जी, हाँ जी, बहुत ज्यादा। हमारा ऑल्टरनेट डेज के ऊपर जो है वो अपने गेस्ट को बुलाएंगे कल सर अदनान, फिर ऑल्टरनेट डेज में हमारे गेस्ट चेंज होते रहेंगे और हम ऐसे एंजॉय करते रहेंगे टी टाइम में। इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू सो मच। तो हम लोग फिर चलते हैं और फिर Okay, इंशाल्लाह ma'am. बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक यू। ओके, अल्लाह Okay, हाफिज। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।